डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। डेली बाइट्स का कोई भी इस तरह का सेशन होता है तो हम लोग स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट बात करते हैं। बेसिकली द सेशंस आर स्टूडेंट सेंट्रिक, लेकिन आज थोड़ा सा मैं कुछ डेली बाइट्स के रिगार्डिंग बात करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आऊँगा। देखिए कैंडिडेट्स, जब आप प्रिपरेशन वगैरह के रिगार्डिंग सोचते हैं और अगर आप बी.एड टीचर एजुकेशन के फील्ड में आने के लिए सोचते हैं, कोर्स अगर परस्यू करने के लिए सोचते हैं, तो शुरुआत में माइंड में बहुत सारे हशल रहते हैं, बहुत सारा डाउट रहता है, बहुत सारा क्वेरी रहता है, कब क्या करें ना करें। देखो यार, शुरुआती दिनों में चीज़ों को आके सुलझाने में जो सभी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नॉट जस्ट डेली बाइट्स, कोई और प्लेटफॉर्म भी है, उनका अपना इंटरेस्ट भी रहता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत छुपी छुपाई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि विदाउट इंटरेस्ट कितनी बार कोई भी आपके लिए अवेलेबल है आपके डाउट और क्वेरी सुलझाने के लिए। एंड कभी आप मेरे कुर्सी पर बैठो, ऊपर वाला करे कि आपकी लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी आए, तो आप एक चीज़ महसूस करोगे, जब एक ही सवाल आपसे 50 बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 20 और 25वें बार आते आते आदमी जो है कहाँ पर होता है। इनफैक्ट सेम इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी एंग्जाइटी लेवल हमारा वही रहता है कि सर मेरा इतना रैंक है, कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बल्कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजी करने तो बैठा नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि रैंक पर कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता, और ऐसा नहीं होता कि आपको ये नहीं पता होता कि टीचर रिएक्शन नहीं देगा। तुमको लगता है भाई रिएक्शन चाहे दे, हम पूछ लेते हैं, क्या पता कुछ क्योंकि हमारे भी मन में एक एंग्जाइटी रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा मैं पहले डेली बाइट्स के रिगार्डिंग बात करूँगा, तो आप देखेंगे कि उस कड़ी में डेली बाइट्स कंटिन्यूसली सस्टेन वे में अवेलेबल रहता है। जैसे आज ही ये सेशन कंडक्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। मैं इतने लोगों की क्वेरीज लिटरली लेने में मुझे बहुत दिक्कत होगा। डीप डाउन आई नो दिस थिंग एंड आई वाज जस्ट कॉलिंग माय हैंडलर कि भाई प्लीज़ ज्वाइन द सेशन एंड कंट्रोल फ्रॉम द बैक एंड एज वेल। क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं तो मैनेज करना ईजी पड़ता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये आपको भी फिगर आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप बात समझिए, अब समस्याएं ज़्यादा हैं और इंटरेस्ट कुछ नहीं है। अब समस्याएं ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट कुछ नहीं है। जिसको ज्वाइन करना था, जो एग्ज़ाम देना था, वो दे चुका है। ठीक है, अब समस्याएं ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो इन दैट केस आपको, जब मैं शुरुआत में कहता हूँ कि डेली बाइट्स विल ऑलवेज बी अवेलेबल, तो एटलीस्ट मैं डेली बाइट्स के बिहाफ पर अवेलेबल रहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स के क्वेरीज को मैं एंटरटेन करूँ। फिर भी कंप्लेन्स उसमें रहते हैं, जहाँ 100 लोग आ रहे हैं तो वहाँ 4 5 7 कंप्लेन, गाली देने वाले, हर चीज़ सारी चीज़ अवेलेबल रहेगा। तो ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा जो है मैं चाहता हूँ कि आप श्योरली प्रकाश डालिए, एंड फॉर दैट डेली बाइट्स मस्ट बी अप्रिशिएटेड। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यार, जब अगर आप इस साल बीएड में एडमिशन लेते हो, ठीक है, अगर इस साल आप एडमिशन लेते हो तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर आना चाहिए, एकदम क्लियर आना चाहिए कि वेरी नेक्स्ट डे से आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। इस बात को यूट्यूब पर और अपने बीएड के कॉलेज में जाके टीचर से पूछने से बेहतर ये है कि अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो समझ लीजिए कि वो ऑफिशियली सर्टिफाइड है। ठीक है, तभी वो मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं उस पर कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। देखो होता क्या है कि कॉलेज में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अभी कॉलेज वाले टीचर्स को ऐसा कुछ आइडिया नहीं रहता, क्योंकि एक बार उनकी जॉब लग गई, उनको सिलेबस मिला है, उनको उसके लिए सैलरी मिल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हारा आज एडमिशन हो गया, तुमको घंटा फर्क पड़ता है क्लास 12 वाले बच्चे का मेरिट बनता है कि मार्क्स मिलता है या CGPA मिलता है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू डोंट गिव अ डैम अबाउट इट कि सिलेबस में क्या ऐड हो गया, क्या नहीं ऐड हो गया, कि NCERT में गवर्नमेंट क्या ऐड कर दी, नहीं ऐड कर दी। व्हेन यू डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, अगर तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ पर वो लोग उस चीज़ पर आपको फोकस कर रहे हैं या वो सारा चीज़ करना है। तो मेरा बस इतना कहना है कि आपको ये प्रश्न भी सही जगह पे सुलझाना है। तो अगर इस साल आप एडमिशन लेते हो तो वेरी नेक्स्ट डे से आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो, आपके माइंड में होना चाहिए, और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेक थ्रू करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर तुम बीएड करने के बाद करोगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा, बिना उसके किए तो टीचर नहीं बन सकते आप। ठीक है, तो बेहतर क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लीजिए, क्योंकि अभी ना तैयारी का मोमेंटम बना रहता है। ठीक है, अभी तैयारी का मोमेंटम बना रहता है, तो थोड़ा सा ना ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि मेरे को ये करना है। दूसरा चीज़, आपको ये बात भी समझना होगा कि कोई भी कॉलेज, कहीं से भी आप बीएड कर रहे हो, कोई तुमको नौकरी नहीं दिलाएगा। वो चाहे बहुत अच्छा कॉलेज हो, चाहे तुम्हारे टर्म्स में सो कॉल्ड बेकार कॉलेज हो, या जो कुछ भी आप समझते हो, कोई तुम्हें नौकरी नहीं दिलाने वाला। कुछ कॉलेजेस हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलाते हैं, नो डाउट, मैं ये मना नहीं करूँगा, लेकिन ये बात समझिए कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में आप कोई भी डिग्री ले रहे हो तो वो बस एक सर्टिफिकेट मार्क ही है, एक डिग्री ही है। ठीक है,
यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। क्या सब लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट दे रखा है? नहीं, लेकिन लाइसेंस है सबके पास। और बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके पास। तो ऐसे ही डिग्री का भी है भाई, ठीक है। डिग्री तो सिर्फ एक कह लीजिए कि एक स्टैंडर्ड, एक मानक है कि हाँ यू आर सर्टिफाइड टू डू सो, ठीक है। तुम अच्छा करोगे बुरा करोगे इज टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो आप ये बात भी समझिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तो आपको ये बात समझना होगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं यार, ये ना मैं आपको पिछले अपने 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूं। और पिछले 5 साल से ना मैं स्टूडेंट्स के चैलेंजेस को देखते हुए बता रहा हूं आपको कि पास में 2 साल पहले कोई मेरा स्टूडेंट बीएड किया, 3 साल पहले कोई टीचर एजुकेशन कोर्स किया, कोई नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो वो आज करियर में कहां पर है, किस पायदान पर खड़ा है, ठीक है। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बात समझिए कि किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, कोई भी कॉलेज वॉलेज वाला आपको जॉब नहीं दिलाने वाला है। इसीलिए अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो जाके वहाँ गधा मजदूरी मत करना। गधा मजदूरी करने का मतलब, कुछ लोग कॉलेज में चले जाते हैं, उनका एक ही काम रहता है, टीचर का चाटुकारिता करो। वो बोलेगा 2 पन्ने का असाइनमेंट लिख के लाने के लिए, तो तुम 3 पन्ने का लिख के लाओगे। वो बोलेगा 3 तारीख को देने के लिए, तो तुम 2 ही तारीख को लेकर उसके दरवाजे पर खड़े रहोगे और बाकी के लोग के स्टूडेंट्स के जीवन में बांस करोगे, ताकि उन लोगों को भी टीचर जल्दी कंपेल करे, जल्दी से जल्दी सबमिट करने के लिए। देखो वहाँ टीचर अपना जॉब कर रहा है, आप अपना जॉब करिए, ठीक है, सिंपल। क्योंकि कॉलेज भी एक मशीन की तरह हो गया है। देखो ये सब आप उसकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि उन चीज़ों के पीछे आपको तब परेशान होना है जब वो कॉलेज आपको ये एश्योर कर रहा हो कि हाँ भाई हम प्लेसमेंट करा देंगे। अगर तुमको नौकरी खुद ही ढूंढनी है तो तुम्हारा परसेंटेज 80 रहे या 75, नौकरी देने वाला तो टैलेंट देके ही लेगा। और गवर्नमेंट जॉब में तो सीधा मतलब ये है कि तुम कितना मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह क्वेश्चन कर पा रहे हो, वहां तो ये चीज मैटर करेगा। तो इन सब चीजों पर भी ना थोड़ा क्लैरिटी डेवलप करना शुरू करिए। और ये मैं आपको अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ठीक है। एंड इस पे आप अगर मैच्योरिटी नहीं डेवलप करोगे तो आज नहीं तो कल यू विल पे द प्राइस। एंड बिल्कुल ये बात समझिएगा, अच्छी बातें लोगों को सुनना अच्छा लगता है, तो बहुत लोग मेरी इस बात से एग्री तो करते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। क्योंकि जब भी तुम कॉलेज में जाओगे या किसी भी सिस्टम में जाओगे, वो सिस्टम भी तुमको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो सिस्टम भी तुमको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा। सिस्टम कैसे ढालेगा? कॉलेज में एक अटेंडेंस, रूल, रेगुलेशन, दुनिया भर का सारा चीज़ बना हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्लाउट नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको फ्लाउट करो, मैं कह रहा हूँ कि उसी में आपको अपने हिसाब को ढालना पड़ेगा कि मैं अपना काम कैसे करूँ। और उसमें कुछ तुमको अपने लिए एक हार्ड एंड फास्ट कोड सेंड करना होगा कि ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है। एंड ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये फीमेल्स के लिए और ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, एक मेल और फीमेल के परिवेश में भी अंतर रहता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस में भी अंतर रहता है। कुछ का ऐसा रहता है बस हमको बीएड में एडमिशन मिल जाए और हमको जितना देर से फिर 10 मिनट से आप ज्ञान दे रहे हैं ये समझ दीजिए, हमको बस एडमिशन चाहिए और हमारे घर वाले हमको शादी करा देंगे, हमको पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, कॉलेज के बहाने से हमको घर से बाहर जाने के लिए मिलता है, घूमने के लिए मिलता है, पकड़े करने के लिए मिलता है, तो ही इसलिए जो है हमको बस चाहिए कि मेरा एडमिशन हो जाए, ठीक है। जॉब वॉब में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और ऐसे कुछ सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तब की बात और है। अदरवाइज थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस इस मसले पर यूज़ करिए। एंड ये भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अभी जस्ट इंस्टा पर मैं 2-4 लोगों को क्वेरी देख रहा था, तो कुछ लोगों ने बोला मेरा 1000 इतना रैंक है, आईपी में मेरा 1000 इतना रैंक है। तो मैंने सबसे पहला रिमार्क उन लोगों को दिया, वेरी पुअर मार्क्स, वर्क हार्ड। कॉलेज वॉलेज में मैंने बात नहीं किया, क्योंकि एज अ टीचर पहला जिम्मेदारी मेरा यही है, क्योंकि उसके घर वालों को नहीं पता है कि उनको 2 गाली देने की ज़रूरत है कि तुम्हारा मार्क्स बहुत पुअर है, ठीक है, सिंपल एज दैट। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यार, मतलब फिर एडमिशन लेके भी क्या फ़ायदा, फिर एडमिशन लेके भी क्या फ़ायदा, ठीक है। सिर्फ एडमिशन चाहिए तो थोड़ा सा ना करियर में कोशिश करिएगा कि ये सब गोल्स ना हम बहुत स्पष्ट तरीके से बनाएं। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्रश्न स्वयं से पूछ कर देखिएगा कि क्या जो आदमी बात कह रहा है क्या वो बात लॉजिकली सही है। मेरे बात पर यस और नो ओपिनियन मत बनाओ, ओपिनियन तो गधे बनाते हैं भाई, बेवकूफ़ आदमी जिनका उसको दिमाग नहीं चल रहा है तो यस नो को लेके बैठे हुए हैं। उस बात को एज अ क्वेश्चन मार्क लेके देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एट साइड्स पुअर मार्क और ये वो, बल्कि ये तो मेरे लिए खराब बात है, उसको तो ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा ईगो हर्ट क्यों हो रहा होता है पता है, इसमें फीमेल्स थोड़ा ज़्यादा होती हैं, ईगो हर्ट इसलिए हो रहा होता है। प्लीज़ मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, विदाउट एनी बायस टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि भाई लड़की नॉर्मल जब पल बढ़ ग्रो हो रही होती है, वो अपना सोशल मीडिया कुछ भी खोल दे तो इतना तारीफ करने वाले और इतना सर पे चढ़ाने वाले रहते हैं कि कोई भी ऐसा ओपिनियन जो उनके हिसाब से नहीं होता है तो उनको लगता है हाउ डेयर हिम,
हाउ डेयर हिम कॉल मी कि पुअर मार्क्स है, उसको ये कहना चाहिए कोई नहीं बेटा, वर्क हार्ड, प्लीज ट्राई नेक्स्ट ईयर, ठीक है, प्लीज ट्राई इन अपकमिंग एग्जाम्स। एज अ टीचर तो आपको ऐसे मोटिवेट करना चाहिए, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम फेक मोटिवेशन। आपका अगर मार्क्स कम है, सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करो, अगर एक्नॉलेज नहीं करोगे तो इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यार, आप यहाँ पर बैठे हो, दैट सिंपली मीन्स कि आप क्लास 12 पास हो और ऑलमोस्ट आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या कर चुके हो। तो जिंदगी भर आपको पढ़ाई ही नहीं करते रहना है कि इस डिग्री के बाद वो डिग्री, वो डिग्री के बाद ये डिग्री, ये डिग्री के बाद वो डिग्री। आपको अपने आप को देखना होगा कि मुझे अपने आप को जॉब रेडी भी बनाना है, कि मेरे पास डिग्री हो या ना हो, आप नौकरी करने के योग्य रहिए। तो किसी भी कॉलेज में आपका हो रहा है, अच्छा कॉलेज में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे कॉलेज में आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो भी कोई बहुत चिंता का और टेंशन का विषय नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप इस बात को एक्नॉलेज करिए कि यार यहाँ मेरा परफॉर्मेंस नहीं सही रहा, मुझे आगे परफॉर्म करना है, और ये सारे जॉब वॉब है और ये सारे स्किल्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यस, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि देखिए इसी कड़ी में डेली बाइट्स इन फ्यूचर जो है, आप डेली बाइट्स पर भी देखिए, जो बातें मैंने बताई, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो काम या तो आप डेली बाइट्स पे रह के कर सकते हो या कहीं और भी करिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि करिए, ठीक है। जैसे सीटेट वेट का एग्जाम है तो डेली बाइट्स उसके लिए प्रिपेयर कराता है। जो भी बीएड वेट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जब भी डेली बाइट्स का सेशन अनाउंस होगा तो पूरे साल में एक ही सीटेट का बैच अनाउंस होता है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो दिसंबर में होता है, जो कि विद इन अ मंथ अनाउंस हो जाएगा। तो जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में जिनका एडमिशन हो रहा है, नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में उस प्रिपरेशन क्लास में एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एनरोल नहीं करते क्योंकि साल में एक ही बार उसको कराया जाता है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी थोड़ा सा बीएड वेड के रिगार्डिंग थोड़े से मतलब कंटेंट वाइज नॉलेज कम होता है, तो उसमें उसी हिसाब से चीज़ें की जाती हैं, बैच का ड्यूरेशन लंबा रहता है। तो डेली बैच भी करवाता है, आप उसको फ्यूचर में जब भी अनाउंस होगा आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़, एक जॉब रेडी स्किल, बिजनेस रेडी स्किल करके भी डेली बैच से कंटेंट आता है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने सॉफ्ट स्किल पर काम करना चाहते हैं, तो भैया अपने सॉफ्ट स्किल पर काम करिए, या डेली बाइट्स पर करिए या कहीं और करिए। जिनको डेली बाइट्स के थ्रू करना है तो डेली बाइट्स का जॉब रेडी बिजनेस रेडी स्किल करके आता है, आप उसको श्योरली ज्वाइन कर सकते हो। एंड हाँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी भी थोड़ी आग बची हुई है एग्जाम देने की, और जिसको लगता है कि अभी भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो किसी एग्जाम में बेहतर कर सकता है, तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बीएड का इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसका अभी तक फॉर्म नहीं आया है, वो है एनसीईआरटी आरआई बीएड। किसी को ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी आरआई बीएड क्या होता है, तो डेली बाइट्स के यूट्यूब पर आप जाइएगा, वहाँ पर एनसीईआरटी आरआई बीएड करके एक प्लेलिस्ट होगा, पूरा प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। बहुत जल्द इस मंथ के एंड में एनसीईआरटी आरआई का फॉर्म रिलीज होने वाला है। उसके एग्जाम्स मान के चलो कि जून एंड जुलाई में होंगे, ठीक है। तो जिनको भी ऐसा है कि थोड़ी बहुत भी आग बची हुई है 2025 में कि कोई और ऐसा बीएड का पेपर मिल जाए जिसको वो देकर एक अच्छे यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाए, तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जहां का प्लेसमेंट सेल भी काफी एक्टिव और अच्छा है, ठीक है, वो एनसीईआरटी आरआई बीएड है, जिसका अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। उसका फॉर्म रिलीज होगा और जून जुलाई के मंथ में एग्जाम होगा। एंड एज फार एज प्रिपरेशन क्लासेस कंसर्न है, तो देखो एनसीईआरटी आरआई बीएड का कंटेंट डेली बाइट्स के ऐप में भी अवेलेबल है, लेकिन एज फार एज 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लासेस कंसर्न है तो वो विद इन अ वीक अनाउंस हो जाएगा। एनसीईआरटी आरआई बीएड का जो भी बच्चे एनसीईआरटी आरआई दे रहे हैं तो डेली बाइट्स पर श्योरली उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों की क्वेरी पर आ जाते हैं। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, जैसे एक मैं उस पर थोड़ा सा आईपी पर बात कर लेता हूँ, फिर मैं सीयूईटी पर बात करता हूँ। अभी आईपी बीएड का रैंक वगैरह आया है, लिस्ट वगैरह आया है, मार्क्स वॉक्स, जिसको मार्क्स नहीं आया, बेसिकली सभी कैंडिडेट का क्या स्कोर है, रैंक वैंक आया, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ऐसा है कि सर मेरा 800 रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर मेरा 700 रैंक है, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। आई विल रिपीट अगेन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये क्वेरी है कि सर मेरा 800 मार्क्स है, मेरा 950 मार्क्स है, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये मेरे से मत पूछिए, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मेरा काम ये है कि बस मैं आपको ये बता दूं कि देखो भाई, ये 3-4 अच्छे कॉलेजेस हैं, बाकी कॉलेजेस अपने लोकेशन के हिसाब से आप चूज़ करिए। और लोकेशन बोल रहा हूँ तो लोकेशन के हिसाब से चूज़ करिए। इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए तुम्हारे माइंड में कि अरे ये कौन सा बात हुआ, मैं लोकेशन के हिसाब से चूज़ करूँ। भाई अगर इतनी तुम्हारी जल रही है, इतना तुम्हें बुरा लग रहा है, लिटरली बता रहा हूँ, तो फिर भाई मेहनत कर लिए होते कि टॉप 100 में आ जाए, ठीक है। सुन के बुरा लगेगा, लेकिन जैसे से रैंक में आप नीचे आते जाते हो, जैसे जैसे आप लूज़र होते जाते हो, तो लूजर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है। फिर आप चूज़ नहीं करोगे, ठीक है। जिनको लग रहा है कि सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको लग रहा है कि आप रियलिटी चेक ले रहे हो तो रियलिटी चेक लीजिए,
ठीक है, अगर आपका रैंक नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ इस बात को समझो। तो फिर जब रैंक कम आ रहा है तो फिर उसी तरह बिहेव भी करिए कि अच्छा मेरे पास यहाँ से क्या ऑप्शन है, ना कि सर इस वाले में कैसे हो सकता है, क्या ये बेस्ट वाला है कि नहीं हो, उसमें होगा कि नहीं होगा। नहीं, थोड़ा सा इस पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है कि अगर यार मेरा उतना रैंक नहीं आया तो इस तरह का प्रश्न हमको करना भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आप बस इतना सोच के चलिए कि ये मत पूछिए कि मेरे से कि सर मेरा 800 रैंक है तो मेरे को कौन से कॉलेज मिल सकता है। मैं बस आपसे इतना कह सकता हूँ कि देखो यार, IPBED का जो IPBED में क्या होता है ना, देखो एक तो SCERT गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑब्वियसली लोग उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। बाकी आप MSIT रखिए, उसके बाद या लीलावती रखिए, बाकी के सभी कॉलेजेस अपने लोकेशन के हिसाब से रखिए। बिना इस डिबेट में गए कि कौन सा बेस्ट है, ये बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि तुम्हारे फ़ोन खरीदने का बजट है 20,000 रुपये। अब तुम कह रहे हो कि ओप्पो खरीदें, वीवो खरीदें कि रेडमी खरीदें कि MI खरीदें। ठीक है, कौन सा लें, जो तुमको पसंद आ रहा है वो ले लो। अगर तुम्हारा बजट है 1.5 लाख तो वहाँ पर एक ही 2 ब्रांड है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसका बजट हाई है उसको चूज़ नहीं करना है। जिसके पास 10 लाख रुपए है उसके आगे डिबेट है कि महिंद्रा की XUV खरीदें कि टाटा का नेक्सॉन खरीदें कि मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर खरीदें। और जिसके पास 1.5 करोड़ है उसके पास गिनती के 2-4 ऑप्शन ही है। ठीक है, सिंपल सा बात है। यही भाई मार्क्स में भी लागू होता है, यही बात करियर में भी लागू होती है। जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो अब एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि फ्यूचर में आप चीज़ों को बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 जो लोग कॉलेज के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और जो भी बच्चे CUET के रिगार्डिंग है। देखो यार, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मुझे रिसेंटली किसी ने मैसेज किया कि सर मेरे COQP03 में 70 मार्क्स है या 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स ही शायद था। तो हमने कहा यार ये तो बहुत पुअर मार्क्स है, यू नीड टू वर्क हार्ड। वो कहती क्या है कि मैंने YouTube पर सुना है कि कॉलेज तो इस पर भी मिल जाएगा। देखो यार, ये बातें कोर्स और बेचने के लिए ठीक है कि तुम ये वाला पेपर दे दो, कॉलेज तो इस मिल ही जाएगा। भाई कॉलेज तो ऐसे ऐसे हैं कि जिन रास्तों पर सड़क नहीं जाता है वहाँ पर भी कॉलेज खुले हुए हैं B.Ed के। तो उन कॉलेजेस को तुम स्टैंडर्ड मानक नहीं मान सकते हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज यूट्यूब पर किसी को COQP03 का कोर्स बेचना था, उसने तुमको कह दिया कि 50 नंबर पाए हो तो भी बहुत अच्छा है। प्लीज़ यार कॉमन सेंस यूज़ करो। 33% मार्क्स भी नहीं है आपके उस हिसाब से। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है। कहीं एडमिशन हो जाएगा वो चाहे बात और हो। तो पहले आप ये भी समझिए कि आप कहाँ पर खड़े हो। मार्क्स पाना, रैंक पाना एक अलग चीज़ है और एडमिशन एक अलग चीज़ है। बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग। अच्छा, एक चीज़ और, सर हम कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करें CUET में? देखिए ये क्वेश्चन भी अवॉइड करिए। अवॉइड इसलिए करिए यार, आई डोंट नो कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी क्या प्रायोरिटीज़ है, तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो। अब पता चला कि तुम बिहार के किसी ऐसे ज़िले में रहते हो जहाँ जोमेटो स्विगी भी नहीं है, ठीक से ट्रेन भी नहीं जाती है, और हम तुमको बोल दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भर दो। वहाँ का फीस पता चले 35,000 रुपये है, रहने का खर्चा अलग है। ठीक है, तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से देखोगे। CUET के वेबसाइट पर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दे रखा है। तुम लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करना, ढूंढना शुरू करो कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं अपने लोकेशन के हिसाब से जहाँ जहाँ के एडमिशन ले सकता हूँ। उन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि वो अपने एडमिशन का फॉर्म कब रिलीज़ कर रहे हैं, उनका क्या प्रक्रिया है। ठीक है, जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कवर करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट से डेली बाइट्स या लेट से कोई और प्लेटफॉर्म जो DU के रिगार्डिंग, BHU के रिगार्डिंग बोल रहा है कि भाई B.Ed का फॉर्म रिलीज़ हो गया। लेकिन कोई तुमको आगे ये नहीं बोलेगा कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में B.Ed का फॉर्म रिलीज़ हो गया। Nobody is going to cover that. It is you who has to understand. It is you who has to understand this thing. Nobody is going to come up with this thing that सर BBA लखनऊ में B.Ed का फॉर्म रिलीज हो गया. It is you who has to find it out कि वहाँ पर B.Ed होता भी है कि नहीं होता है, क्या फ़ी है और उसका फॉर्म कब रिलीज होगा. हाँ, बस वो एडमिशन CUET के बेसिस पर लेते हैं. ठीक है. एंड यहाँ जितने अच्छे खासे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आप सब डेली बाइट्स पर भी देख रहे होंगे एंड यूट्यूब के लाइव सेशन में कमेंट वमेंट भी आप लोग देख रहे होंगे. वहाँ देखोगे अच्छे खासे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर कोड 04, 05, 06, 07 वाला पेपर दे रखा है और उनको सडनली पता चल रहा है अरे इससे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में छोड़ के कहीं और एडमिशन ही नहीं होता है. बाकी की सभी जगह तो 03 वाला पेपर देना है. अगर वो ढंग से देखना चाहेंगे ना तो वेरी फर्स्ट डे से जुलाई 2024 के महीने से मेरे जैसे व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि ये पेपर कोड है, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लागू होता है, बाकी की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग है. लेकिन हाँ, वो भी तुमको तब समझ में आएगा जब तुम धैर्य से उस चीज़ को देखोगे. उन वीडियोस को शॉर्ट में समझना चाहोगे तो शॉर्ट में केवल आपका कट जाएगा. ठीक है, शॉर्ट में आपका बड़ा वाला कट जाएगा.
एंड एक चीज़ मैं ये भी बताऊँ, देखो यार, हम लोग भी कितना भी बेहतर कर दें, उसके बाद भी कुछ ना तो कुछ कंप्लेन बना रहता है। जैसे कल ही मेरी हैंडलर मुझे बता रही थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सी वॉज इन आर जामिया बैच, एंड उसका क्या शिकायत था कि पूरा क्लास वाला सब खत्म हो गया है, तो क्लास रेगुलरली आती नहीं थी। उसे क्या शिकायत है, एक तो आपने ठीक से सिलेबस नहीं बता रखा है। आप मुझे बता दीजिए जो पॉलिटी हिस्ट्री आपने पढ़ाया था ये जामिया की कौन से सेक्शन में पूछता है, क्योंकि उसने सिलेबस का किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का शॉर्ट शेयर कर रखा था। बल्कि डेली बैट से यूट्यूब पर जाओगे तो एक तुमको 15-20 मिनट का पूरा वीडियो मिल जाएगा मेरा, जहाँ सिलेबस डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो यार, वहाँ से भी मैटर करता है कि तुम ज्ञान कैसे ले रहे हो, ठीक है, वो नॉलेज आप कैसे उस चीज़ को ले रहे हो, ठीक है। तो देखो भाई, कंप्लेन उसके बाद भी रहता है, सब कुछ देने के बाद भी कुछ लोगों का ऐसा है कि बैठा के उनको हाथ पे एकदम प्लेटर पे ला के दे दो। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को भी आप लोग समझिए। ये पेपर कोड वोड समझने के लिए आप ऑलरेडी बहुत लेट हो। तो तुम इस बात को समझो कि जो लोग इन बातों को दिसंबर में समझ रहे थे, नवंबर में समझ रहे थे, वो आपसे कितना स्टेप अहेड है, ठीक है। तो तुम कह रहे हो हमको पता ही नहीं था 03 को देना, अभी तुमको पता ही नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि तुम सिलेक्शन से दूर नहीं, बहुत दूर हो। क्योंकि अभी तो तुम पेपर कोड का मसला सॉल्व करोगे रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो उस पर एडमिशन कैसे मिलेगा जो बच्चा नवंबर में सुलझा के बैठा हुआ है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर भी जागरूक रहिए, क्योंकि कोई बच्चा टॉपर है, इंटेलिजेंट, तो टॉपर इंटेलिजेंस ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस आपसे ज़्यादा जागरूक है, इतना ही फर्क है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों की क्वेरी पर आ जाता हूँ एक एक करके, 1 by 1। एंड ऑब्वियसली मैं पहले डेरिवेट्स के स्टूडेंट को प्रायोरिटी दूंगा, सो आई विल कम टू पूजा फर्स्ट। हेलो सर। हेलो पूजा जी, बताइए पूजा। सर मुझे आईपी के बारे में पूछना था। एंड आईपी में जैसे कि अभी रैंक अलॉटमेंट हो गया है सबका। एंड अभी विद इन फ्यू डेज आई गेस काउंसलिंग का भी अपडेट आ जाएगा वहाँ पे कि राइट। काउंसलिंग करना है एंड आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कॉलेज की। तो सर लाइक पूरा प्रोसेस कैसे होता है? जैसे कि अगर जैसे मुझे जितना पता है डीयू का या फिर दूसरे कॉलेजेस का आपको मतलब अलॉटमेंट मिल जाता है, उसके साथ साथ आप उसको लाइक डॉच कर सकते हो, देन आप नेक्स्ट वे में जा सकते हो। तो सर मैंने सुना है कि इसके साथ साथ आपको पेमेंट भी करना पड़ता है, यहाँ पे ये है। राइट। तो मुझे मतलब सर लाइक समझ नहीं आ रहा मतलब अच्छा ठीक कैसे है, होता है, देखो सो दैट आईपी आई का, कैन आईपी का प्रिपेयर। क्या होगा ना, अभी कुछ दिनों नोटिस रिलीज होगा, मान के चलो कि थोड़ा टाइम लगेगा काउंसलिंग वाला नोटिस आने में, ठीक है। 15-20 दिन लगेगा, और आएगा तो डेलीवेट से यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिलेगा, और आएगा तो टाइम भी रहता है पर्याप्त, लगभग 1 महीना ये लोग देंगे, 1 महीना नहीं, 15-20 दिन, 1 महीना देंगे ये लोग। एक काउंसलिंग का फॉर्म निकलेगा, ठीक है, तो 1000-1500 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, जो बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। आईपी के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्लास ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ आईपी बीएड के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, इन्होंने आईपी का पेपर दिया है, कंफ्यूज मत होना कोई भी। तो 1000-1500 का फॉर्म निकलेगा, फिर उसके बाद एक दिन पोर्टल एक्टिवेट होगा, पोर्टल में तुमको सारे कॉलेजेस शो करेंगे। जब तुम 1000-1500 का पेमेंट कर लोगी, उसके 10 दिन बाद काउंसलिंग का एक डेट आएगा कि आज लेट से 2 जुलाई कर 2 जुलाई को काउंसलिंग शुरू हो रहा है, और वो मेंशन कर देंगे कि रात में 11 बजे शुरू होगा और 6 जुलाई तक दोपहर में 12 बजे तक काउंसलिंग चलेगा। तुम्हारे आगे सभी 22 कॉलेजेस के लिस्ट खोल जाएंगे, तुम अपने हिसाब से कॉलेजेस को लिस्ट में अरेंज कर लेना कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रखूंगी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, जो तुम्हारे प्रायोरिटी में ऊपर हो। बाकी तुम्हारे रैंक के हिसाब से वो तुमको कॉलेज एलोकेट कर देंगे जैसा तुम्हारा मेरिट रहे। क्योंकि जैसे मान लो तुम जो कॉलेज रैंक 1 पर चूज कर रही हो सकता है कि सलोनी उस कॉलेज को रैंक 2 पर चूज करे, ठीक है। मान लो तुम्हारी रैंक 500 हो और तुम फर्स्ट पे एससीईआरटी चूज कर रही हो, और लेट से सलोनी की रैंक 100 हो, लेकिन वो एससीईआरटी लास्ट में रख रही है क्योंकि एससीईआरटी उसके घर से दूर है। तो हर बच्चा अपने हिसाब से प्रायोरिटी अरेंज कर देता है। तो ये सब रैंक वैंक देख के मत अरेंज करिएगा कि मेरा रैंक पुअर है, मेरा रैंक अच्छा है। आप बस प्रायोरिटी में सही तरीके से अरेंज कर दीजिएगा, वो खुद ही आपको फर्स्ट वाला नहीं मिलेगा तो सेकंड वाला देगा, सेकंड वाला नहीं मिलेगा तो थर्ड वाला देगा, थर्ड वाला नहीं मिलेगा तो फोर्थ वाला देगा। तो कहने का मतलब है कि जब पूछ रहा है कौन सा चाहिए तो जो बेस्ट चाहिए वो बता दो, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी विद इन अ मंथ 1000-1500 का फॉर्म फिल होगा, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग के कॉलेजेस वो होंगे, और जब आपको कॉलेज एलोकेट हो जाएगा तो पहला फीस उसका ऑनलाइन ही पे होगा, लगभग 40,000 रुपये, ठीक है। वो जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगी तो 40,000 वहाँ से फिर जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा, वो तो मतलब कॉलेज का आपका फी जमा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर फ्रीज फ्लोट ये सब होता है, ये बाद में समझिएगा, ठीक है। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड में पार्टिसिपेट करना है, थर्ड में पार्टिसिपेट करना है, ये एक प्रोसीजर है जो दैट कीप्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो ठीक है पूजा, कुछ और डाउट? ठीक है, नो सर। चलिए ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। देन वेलकम टू सलोनी पांडे। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सलोनी, वेरी गुड इवनिंग। जी सलोनी बताइए।
सर मेरा रैंक 64 आया है जी आईपी मुबारक हो। बीएड में। थैंक यू सर। सर तो इस रैंक में एससीईआरटी और मतलब इसमें से एससीईआरटी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूं, मतलब क्या चांसेस है मिलने के? यार अभी मैंने बोला ना, चांसेस और बात नहीं करी कितना प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से हैं, यस सर। शायद सेकंड या थर्ड कट ऑफ में आपको मिल जाए। ओके सर। ठीक है, क्योंकि एक ही रैंक पर बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं। ठीक है, तो शायद सर एक और डाउट है। हाँ हाँ जी बताइए। सर जैसे सीयूईटी पीजी है तो सर इसका काउंसलिंग तो अभी मतलब 1 डेढ़ महीने से ज्यादा ही लगेगा इसको पूरे प्रोसेस को। हम्म। तो सर मतलब फिर मैं इसमें भी काउंसलिंग फिल कर दूं, फिर वो दोनों सर क्लैश नहीं करेंगे? अगर उधर नाम आ गया तो फिर इधर। कोई नहीं, वो तो होता ही है, पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ द वर्क। ओके सर। ठीक है, आज ही मुझे जॉब रेडी स्किल के रिगार्डिंग अनाउंस करना था, आईपी का वो आ गया, तो भैया पहले आईपी का कवर किए। क्या करूं, कल मुझे आरआई के बैच का अनाउंसमेंट करना था, लेकिन कल मैं सेशन में बिजी हो गया, तो मैंने पहले वो कवर किया। ऐसे ही तुम्हारा है, तुम काउंसलिंग के लिए ये जा रही थी, पता चलेगा आईपी का रिजल्ट आ गया, उसका काउंसलिंग का आ गया, तो ये तो लगा रहेगा, पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, कुछ फीस भी नुकसान होगा, कई बार पता चला वहाँ पे कर दी, वहाँ नई जगह ज्वाइन करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम लगा रहेगा। ठीक है, और ये सेकंड कट ऑफ में मिलने के चांसेस हैं। और जो आपने बोला कि सर सीयूईटी पीजी का काउंसलिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीयूईटी पीजी का कोई काउंसलिंग नहीं होता है। ठीक है, काउंसलिंग केवल आईपी पीरियड में होता है, आईपी में एज ऑफ नाउ। सीयूईटी में तो नहीं बस सर। सीयूईटी में तो बस आपका स्कोर आ गया है। ठीक है, अब सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल होगा। ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करिए, और वो आपके स्कोर के बेसिस पे मेरिट बना लेंगे, जितने लोग वहाँ फॉर्म फिल करेंगे, सिंपल। यस सर, वही मेरिट में हाँ वही कह रही हाँ, थी वो मैं। कट ऑफ लिस्ट जारी होगा। दिस इज काउंसलिंग एंड कट ऑफ लिस्ट जारी होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। काउंसलिंग होता है तो कॉलेजेस सफल करने रहते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ये सारा कुछ ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, बाकी की जगह क्या होगा, तुम उनका फॉर्म फिल करोगी, वो लिस्ट जारी कर देंगे सीधा कि इतने लड़के ऐसे हैं, इतने बच्चे ऐसे हैं जिनका इतना इतना मार्क्स है और वो ड्यू में अप्लाई किए थे, तो उनका सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर उनका एडमिशन हो गया, सीधा लिस्ट आ जाएगा सीधा उनका। ठीक है, तो उसको काउंसलिंग कह लो या जो कह लो। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म सेपरेटली फिल होगा। ठीक है सलोनी। यस सर। सर एक लास्ट डाउट है। यस प्लीज। सर जो CUPQ04 का पेपर है जो हमने दिया था, तो सर उसमें मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है? आप डांटिएगा मत, हम बस एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ यार, आपको मैंने बोला था ना पेपर सेंड करने के लिए ना, यस सर। तो आपने भेजा नहीं, मैं देख के बता देता। सर अब तो स्कोर कार्ड ही आ गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दीजिएगा, मैं देख के बता दूंगा। कितना स्कोर है आपका? सर मेरा 214 स्कोर है। 04 में? यस सर। यस सर। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हो जाएगा 214 पे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ड्यू का सीसैस का जब फॉर्म निकलेगा तो भर लीजिएगा। ठीक है। जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, अपना आंसर की भेजिएगा जरा मुझे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सलोनी। देन आई विल कम टू मधु। जिन बच्चों के मार्क्स आते हैं उनका सॉर्टेड रहता है। ठीक है, 214 नंबर है तो आपके सॉर्टेड है, आपके लिए उतना माथा पच्ची नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मधु जी, बताइए। सर मैं पूछ रही थी कि अगर लाइक आईपी में हमने फीस वगैरह दे दी और फिर आरआई में भी एडमिशन हो जाता है तो फिर वो क्या होगा, मतलब फीस का? देखो देखो मधु, जो काउंसलिंग वाउंसलिंग का 1,000 1,500 रुपये फीस लगता है वो सब तो नहीं वापस होता है। अगर कॉलेज में एडमिशन की बात है तो मान के चलो कि जब तक आईपी में काउंसलिंग चलता रहता है तब तक ये लोग फी इजीली वापस कर देते हैं। एक तरह से कह लो कि ऑलमोस्ट 30 अगस्त तक तो आपका फीस वापस हो जाएगा। ठीक है, 31 जुलाई 30 अगस्त तक वापस हो जाता है। ठीक है, और सर उसके बाद फिर मतलब उसके बाद अगर हम आरआई का पता चले तो? नहीं उसके बाद नहीं पता चलेगा ना, आरआई वाले पेपर लेते रिजल्ट जल्दी देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अच्छा। रिजल्ट देने में। पेपर लेने में चाहे लेट हो जाए, रिजल्ट एकदम टाइम से आएगा। और पेपर लेने में मतलब डिले नहीं IP होगा यार, उनका पेपर जुलाई में होता है, रिजल्ट उनका अगस्त तक सब कुछ आ जाता है आरआई वालों का। मतलब आईपी में एडमिशन लेते लेते आरआई का भी सब कुछ हो जाएगा? यस यस यस। और आप लोग इतना दिमाग मत लगाइए क्लैश करेगा तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, मतलब अपना दिमाग वहाँ लगाइए जो आपको करना है, आपको वो जो करना है आपको करिए, जब क्लैश करेगा तब का तब देखेंगे।
ठीक है, वैसे ऐसा क्लैश करता नहीं है, अगर कभी करेगा तब का तब देखेंगे। और रिफंड उफंड का रहता है प्रक्रिया, ऐसी बात नहीं है, रिफंड हो जाता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू मधु। देन आई विल कम टू विधि कोहली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विधि जी, बताइए। सर मैंने CUET PG दिया था, ठीक है, तो COQP 03 में मेरे हैं 150 एंड मेरे को स्पेशल BEd करनी है लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि कितना स्कोप है, बिकॉज एक ही कॉलेज है उसमें लेडी इधर है। 03 में कितने मार्क्स हैं आपका? 150। प्रोबेबिलिटी है आपके सिलेक्शन की। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, जब भी CCS का फॉर्म आता है फॉर्म फिल करिए, स्पेशल वाले में अप्लाई करिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू विधि। देन आई विल कम टू मानसी चिटकर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानसी। सर मुझे बस ये पूछना था कि आप अध्यात्म नगर नहीं, सर मैं मेरे ना हाँ, बताइए जी। 1046 रैंक है। ठीक है, तो मतलब मेरे को अगर मैं अपनी प्रायोरिटी में SCRT या लीलावती MSIT रखूं तो मैं मतलब चांसेस हैं क्या मिलने नहीं के? चांसेस नहीं है, लेकिन आप प्रायोरिटी में ऊपर रखिए, क्योंकि कई बार काउंसलिंग में ऐसा शिफ्टिंग होता है कि नीचे वाले को भी रैंक मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है। तो आप प्रायोरिटी में रखिए, प्रायोरिटी में आपको रखना चाहिए। ठीक है, ओके, तो मतलब सर आपके अकॉर्डिंग ये रैंक मतलब अच्छा है या बुरा है? मेरे हिसाब से तो काफ़ी ख़राब है। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको एडमिशन मिल जाए या ना मिले, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है देखो, जिनकी भी रैंक 500 से नीचे है ना IP में, उनका एडमिशन भी हो जाएगा अच्छे कॉलेज में, उन लोगों का भी एडमिशन हो जाएगा। इनफैक्ट मानसी आपको भी ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यार पता है रैंक ना नॉलेज का लेवल भी बता रहा होता है, तो ये सिंपली शो करता है कि आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में काम करने की ज़रूरत है, जनरल अवेयरनेस में आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बेसिक्स एकदम हिला हुआ है, तभी इस तरह का रैंक है। ठीक है, रैंक में कोई बुराई नहीं है, इस बात को एक्नॉलेज ना करना दिक्कत। इस बात में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। आपको 1046 रैंक है, हो सकता है आपको कालका मिल जाए, कालका भी अच्छा कॉलेज है, हो सकता है तीसरे या चौथे कट ऑफ तक आपको मिल जाए, चौथे कट ऑफ तक आप मान लो आपको कालका मिल गया, एक मैं बात कह रहा हूँ, तो क्या हुआ भाई, कालका मिल गया तो क्या हुआ, तो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग स्ट्रांग हो गया क्या? क्योंकि आज नहीं उसको स्ट्रांग करोगे तो कल दूसरा एग्जाम आएगा, कल को कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भरोगे, कल को कोई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, NVS, EMRS, KVS, DSSB, सभी जगह आपसे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये सब पूछेगा। तो आज IP का पेपर आपके लिए एक लिटमस टेस्ट है कि भाई मेरा वो सेक्शन कमज़ोर है, और जब तक BEd कर रही हो तब तक ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी जितना जल्दी उसको स्ट्रेंथन करिए। अदरवाइज फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, या तो आप सेलेक्ट हो रही हैं या तो आप नहीं हो रही हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। तो फिलहाल मानसी इस बात पर फोकस करने के बजाय कि रैंक अच्छा है बुरा है, से ज़्यादा इस बात पर फोकस करिए क्या क्या एडमिशन के ऑप्शंस हैं, और दूसरा चीज़ कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर रह गया तो मैं आने वाले समय में कैसे प्रिपेयर करूँगी। ठीक है, एज ए टीचर मेरा यही सलाह है। ठीक है, आई वोंट फेक इट कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेहनत करो, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग 8th में क्लास 10th के बच्चे नहीं हैं कि हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे हम लोग नए नए डिग्रीज लेने हैं, ऑप्शंस भी क्लोज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट, आई कम टू स्नेहा गुप्ता। सर मेरी रैंक 214 है। गुड। तो गुरु नानक मेरे घर के पास में पढ़ते हैं। अच्छा, वो गुरु समझ और गए। सर मुझे प्रायोरिटी लिस्ट कैसे सेट रखनी चाहिए फिर? यार GNC घर के करीब पड़ता है तो ले सकते हो। GNC वाले बहुत रगड़ते हैं भाई, बहुत क्लास वास करवाते हैं, ये सारा चीज़, तो GNC ले सकती हो। बाकी तुम्हें MSIT भी मिल जाएगा, लीलावती भी मिल जाएगा। सर फीस क्या होगी इन कॉलेजेस की? MSIT ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए सभी का है। और गुरु नानक 1 गुरु लाख नानक थोड़ा सा महंगा है, 10-20 हज़ार रुपये और ज़्यादा लगेगा गुरु नानक में। ओके सर MSIT के चांसेस हैं? यस, हाई चांसेस है, मिल जाएगा। चांसेस क्या है, जनरल कैटेगरी से हूँ। मिल जाएगा मिल जाएगा। सर वो RI का 2024 वाला PYQ कहाँ से मिलेगा? दिल्ली बैट्स के ऐप में नहीं है? नहीं है सर। RI का PYQ, अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ टीम से यार। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है, हमने चेक नहीं किया है कि नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूँ उनको। ठीक है, और अगर अवेलेबल होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, टीचर एजुकेशन रिसोर्स में।
ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू स्नेहा। देन वेलकम टू सोनाली पटेल। हेलो सर। हेलो सोनाली। सर मेरी एक सिस्टर है, मतलब कजन है, हेडफोन निकाल लीजिए। हाँ बताइए, हाँ क्या कह रही सोनाली? सर मेरी एक सिस्टर है, उसे सीयूटी पीजी गेट का एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर। तो क्या किया जाए बताइए। सर कुछ टिप्स बताइए। मतलब यहाँ के मतलब क्या मैं कर रहा हूँ टिप्स? कहाँ से लेना है? देखिए टिप्स तो यही है कि कड़ी लगन एवं मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और रही बात प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह की, तो जुलाई में अनाउंस होगा, ठीक है, डेली बाइट्स पर। ठीक है, तो उसके लिए बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी 2025 वाले बच्चों का एडमिशन चल रहा है, पहले उनका क्वेरी सुलझा लिया जाए। जो भी कोई ऐसा जिनको 2026 में पेपर देना है, तो डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस जुलाई में शुरू होगी 2026 बैच के लिए। ठीक है, तो जुलाई में जब अनाउंस होगा तो स्टे कनेक्टेड विद डेली बाइट्स, वो अपडेट आपको वहीं देखने के लिए मिल जाएगा, नो बिग डील। ठीक है सोनाली। सर एक डाउट था हम्म। कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज से हिंदी ऑनर्स कर रही है, तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा? CUQP 05। अच्छा, उसके अलावा जैसे अगर हिस्ट्री वगैरह कुछ लेना हो? CUQP 05 और साथ में CUQP 03 का भी पेपर देना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। देन वेलकम टू प्रिया। हेलो सर। हेलो प्रिया जी, बताइए। सर थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले कि आप डेली बाइट्स की नॉन स्टूडेंट्स को भी चांस दे रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। और ऑलवेज वेलकम। सर मेरे थैंक यू सर। सर 2-3 क्वेश्चन है मेरे। मैंने CUQP 03 पेपर दिया था और इसमें मेरा 175 रैंक स्कोर बना था। ठीक है, और मैं चाह रही थी कि मुझे VI करना है, दुर्गा भाई देशमुख कॉलेज ठीक है, है समझ जो गया। DU में। तो पॉसिबल है कि इस रैंक पे हो सकता है? यस, हाई प्रोबेबिलिटी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि सर जो IPBEd का भी मैंने दिया था, ये 122 जो कोड वाला था, इसमें मेरा रैंक 248 आया है। ठीक है, तो ठीक है, हाँ। और एरिया के हिसाब से मैं देखूं तो मेरे घर के पास 2 कॉलेजेस पड़ते हैं। एक तो ये SCERT पड़ेगा और दूसरा गीता कॉलोनी भी पास में है और एक गुरु रामदास है। गुरु रामदास तो साधारण तो है। हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा मतलब पास पास मेरी SCERT जो वो दिलशाद गार्डन में है शायद। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। देखो प्रिया, SCERT मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। गुरु रामदास आपको फर्स्ट कट ऑफ में मिल जाएगा। अच्छा, और गीता कॉलोनी अगर देखें तो सर? गीता कॉलोनी, गीता कॉलोनी में कौन सा कॉलेज है? सर मैंने नाम ही लिखा हुआ है प्रॉपर कॉलेज का, बट मैंने लोकेलिटी लिखी हुई थी। अबे तो नाम बताओ कॉलेज का यार, एड्रेस बता रही हो, कह रही हो कॉलेज बता दीजिए। ठीक है, नाम बताइए भाई, ये थोड़ी ना कि एड्रेस बता देंगी सर जो है नरेला में रहते हैं, कॉलेज का नाम आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको मिल जाएगा। SCERT छोड़ के बाकी के सभी कॉलेज आपको मिल जाएंगे सेकंड या थर्ड कट ऑफ तक। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। सेंट लॉरेंस कॉलेज है। अच्छा, सेंट लॉरेंस है, ठीक है, थैंक यू मुस्कान। एंड प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है कि जो डेली बैच के स्टूडेंट नहीं है उसके लिए भी आप सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। सभी सेशन कंडक्ट होता है, ओपन रहता है, बस रिजल्ट आया है तो मैंने कहा कि पहली प्रायोरिटी डेली बैच के स्टूडेंट्स को दे दो। ठीक है, उतना बायस्ड होना बनता है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू प्रिया। ओके, देन आई कम टू रिशिता, देन जोया, देन माधवी। यस रिशिता। गुड इवनिंग सर। सर मेरा IP यूनिवर्सिटी में 106 रैंक आया है, तो आपके हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस में चांस है? काउंसलिंग में जो जो कॉलेजेस आपको लगी है फॉर्म फिल करिए, पार्टिसिपेट करिए। सर मतलब जो टॉप 2 हैं जैसे SCERT और महाराजा सूरजमल, उसमें चांसेस हैं क्या? यस, SCERT में मैं प्रोबेबिलिटी है थर्ड कैटेगरी कट ऑफ हूँ, तक। जनरल कैटेगरी। थर्ड कट हाँ ऑफ जी। तक प्रोबेबिलिटी है SCERT में। ठीक है, लीलावती भी ले सकती हैं, वो भी अच्छा, अच्छा third में। कॉलेज है। ठीक है, ओके, अच्छा। और सर सूरजमल में चांसेस हैं जनरल कैटेगरी और दिल्ली का रेजिडेंट? यस, मिल जाएगा श्योर शॉट सूरजमल में। ओके सर। ठीक है,
थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। देन आई कम टू जोया हाशमी। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जोया जी, बताइए। सर मेरा आईटी में जनरल कैटेगरी से 392 स्कोर बना है और मेरे घर के पास कालका इंस्टीट्यूट है, तो क्या उसमें चांसेस है मिलने के? 392 रैंक है ना? 392 रैंक है कि स्कोर है? रैंक है सर हाँ आईटी। हाँ, तो रैंक है तो आपको मिल जाएगा, कल का मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। सर ओके। और सर एससीईआरटी में पास में तो प्रेफरेंस में मुझे किसे देना चाहिए, लेकिन कालका ज्यादा पास है। जिसको मन करे उसको प्रेफरेंस दीजिए, आपकी चॉइस है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम टू माधवी, देन राकेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग माधवी जी। सर मेरे को पूछना था कि मेरे ना सीयूईटी बीएड में जो है COPQ 03 में 124 आउट ऑफ 300 मार्क्स हैं। सर क्या चांसेस है एमआर में एडमिशन के? सर ओबीसी COPP 03 में क्या है? 124 स्कोर है आउट ऑफ 300 ओबीसी कैटेगरी। और आपको एमआर में, या टू वेट टू Yes. कमेंट, टू अर्ली टू कमेंट, टू वेट टू कमेंट? सर एंड हम एक साथ भर सकते हैं क्या एमआर के लिए भी और यस बीआई के लिए भी? बिल्कुल भर सकती हैं, बिल्कुल भर सकती हैं। सर और सर एक और लास्ट क्वेश्चन है हाँ, कि yes, जब yes. हमारा ये पोर्टल खुलेगा एडमिशन का स्कोर कार्ड के लिए हमें जो भरना होगा, तो फिर सर अभी मैं फिलहाल सेमेस्टर 6 में हूँ, फाइनल ईयर के एग्जाम दे रही हूँ डीयू के सोल से। तो सर अगर रिजल्ट तब तक नहीं आया तो फिर हम एडमिशन पोर्टल में क्या भरेंगे? मतलब क्या हमें वो मार्कशीट वो जब ऑप्शन आपके आगे आएगा तो आपको वहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या फिल करना नहीं फिल करना है, ठीक है, उतना टाइम मिलता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन वेलकम टू राकेश। Good evening, sir. गुड इवनिंग राकेश। And thank you, sir, to help us prepare for this IIT University paper. अच्छा राकेश जी, बहुत सारी शुभकामनाएं जी, बताइए। सर वो पूछना था, अगर ये जो 3 कॉलेज आपने बताए टॉप के 3-4 कॉलेज, इनके ऊपर क्या मतलब यूट्यूब पर सेपरेट वीडियो आपके कि कौन सा किस प्रायोरिटी में रखना चाहिए किसको? नहीं, इस पर कोई सेपरेट वीडियो की आवश्यकता नहीं है ना, सभी वीडियो से मैं बोल ही रहा हूँ कि 2-3 ऊपर का कोई चूज कर लीजिए, बाकी अपने लोकेशन के हिसाब से। और सर वो जो SCRT कॉलेज है, क्या वो सिर्फ इसलिए हमको ऊपर रखना चाहिए कि गवर्नमेंट है, या फिर उसकी प्लेसमेंट सेल भी बाकी दो से अच्छी प्लेसमेंट सेल है वो तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है और थोड़ा सा फीस कम है बाकी कॉलेजेस की तुलना में, इसलिए, और कोई प्रायोरिटी का कारण नहीं है। अच्छा ठीक है सर। फीस वाला फैक्टर भी मैटर करता है ना यार राकेश, फीस वाला मैटर तो देखा जाएगा ना। अच्छा, मतलब सिर्फ इसी के लिए कि फीस उसकी कम है तो उसको हमको टॉप प्रायोरिटी। यस, राइट। अगर हम कैंपस और बाकी वगैरह देखें तो नीचे के जो कॉलेज है जो आपने बताए तो वो भी ठीक है, इक्वली गुड, यस, ठीक है, इक्वली गुड। देन वेलकम टू राधिका। जैसे कोई ये बोल रहा था अभी रिसेंटली कि मैं SOL से हूँ और मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। देखो यार, जो भी फाइनल ईयर में है ना, ये तुम्हारा परवाह करना काम नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, तुम फाइनल ईयर में तुमको फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया है ना, तो तुम चुपचाप फॉर्म फिल करो। अब फॉर्म फिल करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, वो यूनिवर्सिटीज़ खुद ही बताएंगी कि जो फाइनल ईयर में उनको करना क्या है, अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो क्या देर से करना है। अब फॉर्म फिल करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अंदर आता है सोल भाई, अगर सोल ही अपना रिजल्ट देर से दे रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को दिक्कत होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता है कि सोल का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसी हिसाब से आपको पर्याप्त मात्रा में समय देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, एक्चुअली नन ऑफ योर बिजनेस एंड नथिंग टू वरी अबाउट। जो भी फाइनल ईयर में है उनका उसी हिसाब से उनको टाइम मिलता है फिर, ठीक है। यस, किसका नाम लिया था मैंने, राधिका या क्या नाम था? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राधिका जी। सर जो आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट होता है उसकी एडमिशन कैसे होती है? आईपी सेम यूनिवर्सिटी वही प्रोसीजर जैसे और लोगों का हो रहा है। मेरा 215th रैंक है, तो मुझे कौन से कॉलेज टारगेट करने चाहिए? जो आपको अच्छा लगे सो टारगेट करिए। मतलब पॉसिबिलिटी है कि मुझे मिल जाएगी किसी अच्छे कॉलेज में? यस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ना भी हो तो भी टारगेट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। देन वेलकम टू प्रियंका। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, I got 141 rank in IPBA. Sir, कोई possibility है कि मुझे SCRT में मिल सकता है? लास्ट कट ऑफ तक कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है जनरल कैटेगरी से। Sir, OBC है और मैं दिल्ली की हूँ। दिल्ली का OBC है आपका? हाँ जी। तो मिल जाएगा। Sir,
कौन से राउंड तक? अब यार इतना तो मैं मतलब पंडित ही नहीं करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ। अब आने दीजिए रैंक, कौन से राउंड तक मिलेगा, क्या होगा, कितना राउंड होगा, लेट देम। दूसरे सर। अच्छा ये बताओ, तीसरे राउंड में मिलेगा तो नहीं लोगी? सर नहीं, बस मुझे लगा कि ज्यादा वेट करना पड़ेगा। नहीं, खुद इससे- सोचिए, अगर फोर्थ राउंड में मिले तो क्या नहीं लेंगे? तो जिस भी राउंड में मिले मिल जाए बस यार, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? टू अर्ली टू कमेंट विद इन अ मंथ, ठीक है। शुरुआत में Okay, जैसे sir, कि मैंने thank बातें you so बताई, much. ठीक है। हाँ, ओके, देन आई विल कम टू सानू सागर। सानू सागर, देन आई विल कम टू चैतन्य राकेश जी। सानू, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आईपीयू बीएड में 99 रैंक है, तो एससीईआरटी मिल सकता है जनरल? यस, प्रोबेबिलिटी है लास्ट कट ऑफ तक। ओके सर, सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पे क्या रखना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। सर क्लोज टू साउथ एक्स, तो लीलावती एंड तो लीलावती देख लीजिए, कालका इज आल्सो क्लोज। कालका भी देख सकती है। ओके सर। बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। वैसे मोस्ट ओनली आपको मिल जाएगा एससीईआरटी लास्ट कट ऑफ तक, ठीक है। ओके, देन आई विल कम टू चैतन्य राकेश। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग चैतन्य जी, बताइए। सर 107 रैंक है हमारी, और मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि सर ये एमएसआईटी और लीलावती में बस डिस्टेंस के ऊपर मतलब चॉइस रखें या कुछ और फैक्टर माइंड में रखना है? डिस्टेंस। मैं होता तो मैं ये भी लिखता कि इस कॉलेज में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है। हाँ, यस, मैं काउंट करता हूँ, मेरे लिए मैटर करता है ये बात, ठीक है। प्रायोरिटीज आप सेट करिए, किस प्रायोरिटी पर। जैसे मेरे को छुट्टी इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि मतलब आई लव गिविंग टाइम टू माई सेल्फ, टू माई प्रायोरिटीज़ एंड टू माई वर्क। और अगर कॉलेज थ्रू आउट द वीक चलता है तो मुझे उतना पढ़ने उड़ने का मन नहीं करता। आई डोंट लाइक कॉलेजेस रनिंग थ्रू आउट द वीक, क्योंकि इससे मैं अपनी ज़िंदगी में टाइम नहीं दे पाता हूँ अपनी चीज़ों को। और कॉलेज अपने आप में एक उलझुल चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में उलझाया रहता है जो ऑफन मैं मानता हूँ कि ऑब्सोलीट है, विद टाइम नहीं चल रही होती हैं वो सारी चीज़ें। मतलब जो काम उनको 20 साल पहले कराना चाहिए था वो काम आज भी चल रहा होता है। तो मुझे इसलिए कॉलेजेस से थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए रहता है, तो इसलिए मेरा प्रायोरिटी ऐसा रहता है। तो आपका प्रायोरिटी अगर ऐसा है कि नहीं मुझे रोज़ कॉलेज जाना है और ये सारा कुछ, तो आप उस हिसाब से चूज़ करिए। तो इसलिए मैंने बोला जो कॉलेज ज़्यादा छुट्टी भी दे रहा होगा तो वो मेरा प्रायोरिटी है, ठीक है। और एकदम छुट्टी भी नहीं चाहिए मेरे को, एकदम छुट्टी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मान लो सैटरडे संडे छुट्टी है, कुछ ऐसा है, तो मैं लीलावती को प्रेफर करता इन दैट केस। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ना आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर तुमको लगातार 6 दिन लगातार क्लास कराया जा रहा है और बीएड जैसे हॉलिस्टिक कोर्स में बच्चे को सुबह 9-10 बजे बुला के शाम को 4-5 बजे छोड़ते हैं, तो यार थक जाते हैं यार। मतलब स्टूडेंट्स ही हैं, मेट्रो वेट्रो में जा रहे हैं, दिल्ली में यहाँ वहाँ से भटक रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी में ना खुद का टाइम भी रखना चाहिए कि मुझे वीक में 2 दिन 3 दिन फ्री मिले। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है भैया घर में त्रस्त रहते हैं, तो तुम भाई घर में त्रस्त रहते हो तो तुम ऐसा कॉलेज चूज़ करो कि 7 दिन चले हफ्ता में, कि घर नहीं कॉलेज बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने प्रायोरिटी के हिसाब से चूज़ करिए इन सब मसलों में, ठीक। ओके, देन आई विल कम टू शिखा, देन चिन्मय बेहरा। शिखा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शिखा जी। सर आप कैसे हो? आई एम गुड शिखा, आप बताइए आप कैसी हैं? सर ठीक हूँ सर। सर क्या हुआ सर, आपको पूरी बात बताती हूँ। सर जब मैं एग्जाम देने गई थी ना, तो सर मैं लेट हो गई थी, तो मतलब 9:30 क्लोजिंग टाइम था और 9:40 पे मैं पहुंची थी। बिकॉज ऑफ सम रीजन सर पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ पे रिक्शा वगैरह थी सर, तो फिर मैं लेट पहुंची और सर वो गेट नहीं खोल रहे थे। तो गेट नहीं खोल रहे थे तो सर मतलब बहुत ज्यादा ना मैं सर मतलब थोड़ी मतलब पैनिक हो गई मैं। और फिर उन्होंने गेट खोला, वो भी कब 10:05 पे एंट्री दी। और फिर सर थोड़ा लेट गए हम लोग। और फिर वहाँ पे क्या हुआ सर, थोड़ा सर मतलब मैं थोड़ी सुनो, पैनिक हो बाकी गई। के लोगों को और पनवेल सर निकलना है, ठीक है, स्टोरी को थोड़ा कट सर शॉर्ट एक करो। दो हाँ, हाँ। सर एक दो आंसर 2-3 आंसर क्या करा सर मैंने जल्दी जल्दी में, 3 मिनट टाइम ना निकले सर। जैसे 45 का आंसर बी था तो मैंने डी पे लगा दिया। और सर 65 का आंसर जो भी सर मतलब ए या फिर कुछ था तो मैंने सर, तो ऐसे करके मेरे आधे मार्क्स मतलब 8 मार्क्स तो ऐसे गए। फिर उसमें से मतलब जो मार्क्स और जाने थे वो भी चले गए।
और सर फिर क्या हुआ सर, उसके बाद मैं घर पे आई सर, मैं बहुत रोई क्योंकि सर एक आंसर, और सर उसमें जो रीजनिंग में सर मैंने बहुत अच्छी तरह मेरे को आता था ब्लड रिलेशन, तो एक क्वेश्चन कर दिया मैंने और सर पैनिक हो गई ना सर, दूसरे क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिया। मैंने बाद में देखा, बाद में मुझे ठीक है, मैं समझ गया, बताया ना बाकी के लोगों का ट्रेन है। हाँ आगे बताइए। हाँ हुआ सर, और सर मेरे से सर रैंक भी अच्छी नहीं आई सर, बट तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम सीधे अपने रैंक पर आती, इतना डिस्क्लेमर क्यों दे रही थी? व्हाट डू यू वांट टू जस्टिफाई? सर रैंक इतनी अच्छी नहीं आई सर मेरी। नहीं मतलब तो जो भी आपने बातें शुरुआत में डिस्क्लेमर रखी, डज इट जस्टिफाई योर एक्टिविटी? सर वही तो बता रही सर, रैंक अच्छी नहीं आई ना सर। सर है तो क्या अरे तो आपको रैंक चाहिए? अच्छा नहीं आया है इस बात पर आने के लिए, वो तो मैं समझ रहा था कि आपको आना वहीं पर है। अभी इतना ये जो आपने शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया है, मैं बोला कि और लोगों को पनवेल निकलना है, ट्रेन सर, छूट रहा है उनका। सर देखो 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 मेन देखो बात शिखा, ये है सर, घर वालों को पता था कि मैंने कितना मतलब मैंने इतना हार्डवर्क करा और मैंने सच में करा था, बट सर बिकॉज ऑफ सर दिस रीजन मेरा सर मैं बहुत दिन में मतलब, क्योंकि मुझे आते हुए भी सर अगर शिखा पेपर मैंने आता है मान कि लिया आपने ऐसा- हार्डवर्क किया था, घर वालों किया था, ये सब बातें मैं जान के क्या करूंगा? एडमिशन तुमको कॉलेज वाले को देना है, ठीक है। घर वालों को पता चला तुम हार्डवर्क की, तुमको पता चला तुम हार्डवर्क की, बट हार्डवर्क की तो मेहनत तो भाई गधा भी कर रहा है। पता है सर, बस अब लेट की जानती वजह हो, से अब मैंने सर जो वो बात लेट बोला ही ना, हो भविष्य गए। में सब यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो आके मेरे को गाली देंगे, तू बहुत घटिया टीचर है, तू बहुत डिमोटिवेट करता है और ये वो। बाकी के लोग देखिए कैंडिडेट क्या कह रही है, मतलब आप वास्तविकता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अभी भी जस्टिफाई कर रहे हो अपने आप को। आप 9-15 की जगह 10-5 पर एग्जाम में पहुंचे हो, व्हाट बाई फॉर व्हाटसोएवर रीजन। अरे तुमको अंदर आने दे दिए, बहुत बड़ी बात है। सर नहीं, मैं 9:30 था क्लोजिंग टाइम, मैं 9:40 में होती थी, उन्होंने सर हमें खड़ा करके रखा 10:05 से उन्होंने तो एंट्री क्या की। करना चाहिए था? आप फूल माला से स्वागत करना चाहिए था, देर से आई हैं, क्या करते हैं वो लोग बताइए? नहीं सर वो तो नहीं करना चाहिए था। हाँ तो क्या करना चाहिए था बताइए? सर मैं ये पूछ रही हूँ तो सर अब तो सर जैसे मुझे चाहिए थी वैसे तो नहीं आई। हाँ बट अब आ जाइए रैंक पर, अब आ जाइए, थोड़ा मुद्दे की बात कर रहे थे, कितना रैंक है ये बताइए। और मैं आपको रैंक वैंक पे जज नहीं कर रहा हूँ यार, मेरा काम है कि देखिए सुनिए, देखिए यार, कोई भी बच्चा यहाँ पर ऐसा है, मैं उसको उसके रैंक से जज नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये काम है उसको वास्तविक चीज़ बताना कि देखो भाई तुम्हारा अगर ये रैंक है तो तुमको थोड़ा अपना लेवल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ये बात आपको सुन के बुरी लगती है, आप डिमोटिवेट होते हो, कोई भी ऐसा बच्चा है, तो मतलब मुझे इस बात को कहने में, क्लेम करने में दिक्कत नहीं है कि ही और सी इज स्टूपिड, जिसको भी ऐसा लगता है। देखो यार, अगर आपका रैंक नहीं आया, सारी चीज़ें नहीं आई, लेट्स एक्सेप्ट इट हैप्पीली कि भाई मेरा ये रैंक है फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, और आने वाले समय में बेहतर करूँगा। बहुत से एग्जाम्स हैं, सीटेट में प्रूफ कर लीजिएगा, RIE का पेपर होने वाला है उसमें प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत सारी जगह है। जब आप ये रीज़न्स दे रहे होते हो, वाकई में हकीकत ये होता है कि ये रीज़न आप अपने आप को दे रहे होते हो, ये रीज़न आप अपने आप को दे रहे होते हो। एग्ज़ाम में जाने से पहले कोई डेली बैच के स्टूडेंट कह दे कि मेरा वीडियो मैसेज या सारा चीज़ आप लोगों के पास ना आता हो, जिसमें मैं कहता हूँ कि टाइम से पहुँचना है, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग द पेपर, एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अबाउट कि तुम प्लस माइनस का मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसके बीच में समन्वय कैसे बैठा रहे हो, कुछ क्वेश्चन तुमको आता है तो उसमें कैसे समन्वय बैठा रहे हो, जो नहीं आता है उसको कितना पढ़ के छोड़ रहे हो। एग्जाम इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, ऑल अबाउट ऑल दोज थिंग्स एज वेल। एग्जाम इज ऑल्सो अबाउट कि तुम एंग्जाइटी, प्रेशर, ये सब कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं। और तो और छोड़ो, ये तो मैंने यूट्यूब के सेशंस में बोल रखा है कि जब तुम बबल जो है जल्दी जल्दी करोगे तो ये सब हो जाएगा। ये पता चला 45 का C मार्क करना था, गलती से D मार्क कर दिए। आई थिंक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखा रहा होगा IP का, जहाँ मैं ये बातें बोल रहा हूँ आप लोगों से कि भाई बबल वबल करते समय सब ध्यान रखना, ठीक है। IP B.Ed का लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पर आया होगा, आई थिंक आप लोगों ने देखा था एनीवन, ठीक है, जहाँ मैंने बता रखा है कि 4 ऑप्शन दे रखा है, तो बबल वबल करते समय ध्यान रखना कि इस तरह का मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सर वीडियो देखा था यस सर, ठीक है। अब उसके बाद भी करके आओ तो भाई एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूँ, और आप उसको इतना डिस्क्लेमर मत दीजिए। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ जो उसी तरह से उनके पास कुछ रीजंस हैं। प्लीज़ दीज रीजंस यू आर गिविंग इट टू योर सेल्फ। अगर आपका लास्ट रैंक भी है ना, तो भी आप सोचिए कि आगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि अगर शिखा आप स्वयं से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मैं टाइम से पहुंच जाती तो कितना कर लेती, तो भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं टाइम से पहुंच जाती तो टॉप कर लेती, क्या मैं टाइम से पहुंच जाती तो टॉप 100 टॉप नहीं कर पाती, लेकिन सर मेरे 12-15 मार्क्स तो सर ऐसे चले गए ना सर उस चीज में। सर मुझे सर वो भी सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। सही बात है, ठीक है, सही कह रही हैं। हाँ आगे बताइए क्या कर सकते हैं सेवा, मेरी सेवा बताइए, मैं क्या करूँ, कैसे सेवा करूँ आपकी। हाँ सर मुझे सर थोड़ा सर आप मुझे बता दो सर, आप मुझे गाइड कर दो सर, ये कि आप मतलब सर मुझे समझ में नहीं आ रहा काउंसलिंग का कैसे होगा, और सर कितनी कट ऑफ निकलती है, और हर एक कॉलेज का क्या, सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, आप थोड़ा सही से बता दो।
इतने देर से क्या चल रहा है? इतने देर में चाइनीज बात कर रहा था। सर आपने ये बताया लास्ट कट ऑफ है सर, कितनी लास्ट मतलब कितनी कट ऑफ देखिए ठीक निकलेगी है, हर एक कॉलेज 4 से 5 कट ऑफ आती है, ठीक है। हर एक कॉलेज की आती है? अबे हर एक कॉलेज की नहीं होती है यार, यूनिवर्सिटी का कट ऑफ एक आता है कॉमन। अच्छा ठीक तो है। मुझे मिल जाएगा फिर कोई कॉलेज मतलब? हाँ कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर कौन सा मिल पाएगा? अब रैंक वैंक और नंबर तो तुमने बताया नहीं हो, तुमने हिडन रखा है इस पूरे स्टोरी में। बता दूं? बता क्या, तू भी बताओ। बता दी तो बस इतना बता सकती हूँ 600 के आसपास आई है सर, ज्यादा नहीं बता पाऊंगी मैं, तो मुझे शर्म आ रही है बताने। गजब अब लोग आप बता हैं। दो। ठीक है, गजब लोग हैं भाई। आपका नाम क्या है शिखा पूरा? सर मैं नहीं बस सर बस मैं इतना बता सकती हूँ सर। सर बता दी, मैं बता दी। 658 रैंक है क्या आपकी? सर आपको कैसे बताओ? यार सर मैंने मिलने में सर बहुत टाइम थोड़ा सा लगाया तुमसे था, ज़्यादा मुझे पढ़े मिल लिखे नहीं हैं ना, रहा तो था। जो है मतलब मैं ढूंढ रही थी सर, मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने बहुत टाइम लगा फिर मैं भैया के पास गई, भैया ने बताया ये देख इतने सारे हमने देखा, और आपको सर 1 मिनट भी लगा बताने में। ठीक है, आगे बताइए। हाँ तो अब बताओ मुझे मेरे रैंक देखकर कि मुझे कॉलेज कौन सा अच्छा, मतलब जो अच्छा लगे, मतलब अच्छा हो कॉलेज वो बता दो आप, मुझे मिल सकता है। मतलब ठीक है, आपकी रैंक इतनी भी बुरी नहीं है, आपको इतना डिस्क्लेमर देने की आवश्यकता नहीं थी, रैंक आपका अच्छा है, ठीक है। सर सोचिए सर, अगर मैं अच्छी तरह कर देती तो सर कितनी अच्छी रहती, मतलब थोड़ी बहुत तो अच्छी आ ही जाती फिर। अरे भाई अब तो जो आ गया ना यार। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। 658 जो भी आपकी रैंक है, देखिए ठीक है, कालका वगैरह अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, एंड यू शुड गो फॉर दैट दोस कॉलेजेस, ठीक है। सर और कोई सा नहीं अच्छा उसके अलावा? अरे वो अच्छा कॉलेज है ना, तो उसके लिए जाइए, ठीक है, इस रैंक पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सर जब काउंसलिंग होगी तो सर वहाँ पे जैसे सर मतलब हमारे साथ प्रायोरिटी लिस्ट होती है, तो सर उसमें कौन से कॉलेज को रखना चाहिए? सभी कॉलेजेस को प्रायोरिटी पर रखिए, SCRT रखिए, MSIT रखिए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कालका वाला मिल जाएगा। अच्छा 3 तो ये हो गए सर, कितने कॉलेज रखने होते हैं प्रायोरिटी पे? जितनी आपकी इच्छा हो, टोटल 22 से 23 कॉलेजेस शो करेंगे, जितना आपका मन हो उतना रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा मतलब 5-6 आराम से रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यस सर तो सर मैं 8 रख लूंगी सर, 8 में तो कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा। हाँ रख लीजिएगा जी, कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी शिखा, जैसे यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली कोई बच्चा मेरे पास आता है ना करियर काउंसलिंग के लिए, तो उसकी 2000 रुपये फीस है अब, आधा 1 घंटा बात करने के लिए। तो सर हमने भी तो आपको तो अरे pay करवा एक दिया सर, सेकंड सर हमने तो क्लास भी दी सर, मॉक टेस्ट अरे तो सर भैया 1 हम मिनट। सकते हैं। हाँ यस सर। तो होता क्या है, जब वो आता है तो ऐसा ही नहीं है कि हम लोगों ने हवा हवाई कुछ रख दिया है, उस व्यक्ति के टाइम का वैल्यू है। आप किसी भैया के पास गए, वो आधा घंटा में सर्च किए, 1 घंटा में सर्च किए, मैंने आपसे सिर्फ आपका पूरा नाम पूछा था, आपने पूरा नाम भी नहीं बताया, तो भी मैंने आपको एग्जैक्ट आपको रैंक बताया, सर बता दो पूरा नाम। ठीक। अरे हम तुम्हारा रोल नंबर बता देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर बता देंगे, कहो तुम्हारा IP का पोर्टल खोल दूं अभी, सर आपको 1 सेकंड नहीं लगा बताने में। ठीक है। आपका IP के पोर्टल में लॉगिन कर जाऊंगा मैं, ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो बात इतनी है, उसी बात का बच्चा ना उसी बात का फी दे के आना पड़ता है, क्योंकि आपसे 10 टाइम्स आगे चल रहे होते हैं उस काम में, ठीक है, क्योंकि आप घंटों भर अपना वो कर रही होंगी, तो वो कोई फी जब मेरे पास देता है ना, वो इसीलिए देता है, और सर एक और क्योंकि उस टाइम का वैल्यू है। वो होता क्या है कि आपको समझ में आए ना आए, कुल बात ये है कि उस टाइम का उस हिसाब से वैल्यू होता है। क्योंकि आप सोचिए उस टाइम रेशियो के हिसाब से किसी बच्चे को मैं 1 घंटा समय दूं, ठीक है, आप जहाँ जाके अपना रिजल्ट चेक कराई होंगी, जो कुछ भी आपने किया होगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपका बिना कुछ डिटेल लिए मैं आपके पोर्टल में लॉगिन कर जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सोचिए कि मैं किसी बच्चे को 1 घंटा समय दे रहा हूँ पर्सनली, तो इसका मतलब है वो टाइम का प्राइस होता है जो हम लोग लेते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, अभी आप इतना मैच्योरिटी आपको हासिल करने की ज़रूरत है, अभी आपको समय लगेगा कि व्हाट इज़ द प्राइस टाइम फॉर अस, तो ये डिफरेंस है। अदरवाइज आप किसी भैया के पास कहीं गए घंटे में और ये वो, तो इसीलिए मैं कह रहा था इतने देर से डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुद्दे पर बात करिए। हाँ कहीं भी चेक करा है, सोचो तुम्हारे भैया को टाइम लग रहा है, तुम खुद क्यों नहीं चेक कर रही हो? वो खाना खा रहे थे ना सर, तो मैंने देख लो चेक कर लिया, ठीक है। आगे बताइए भाई। हाँ सर एक क्वेश्चन मुझे लास्ट पूछना है सर,
सर मैं कह रही थी कि आप जैसे बता रहे थे कि जैसे कॉलेज हम लेंगे तो उसमें सर आपने बोला ना कि कम से कम सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए, तो सर कालका में ऐसा होगा मेरा सर? पर्सनल चॉइस है, तुम अपना चॉइस देखो ना यार, मेरे ओपिनियन से मेरी क्यों। चॉइस वही है सर, मेरी चॉइस वही है सर। मैं चाहती हूँ कि मैं 5 डेज से जाऊँ सर, बाकी 2 दिन अपने लिए रखूँ, क्योंकि हम आगे हो रहा है आप सीटेट को कोचिंग करवाओगे, मतलब जो भी है सर क्लास लूंगी मैं, तो सर मैं उस टाइम पे मुझे देखना पड़ेगा ना कि मुझे हमारी क्या सीटेट की suitable क्लास रात में 8:45 से 10:30 होती है, ठीक है, तो हर है। बच्चे। तभी सर सैटरडे संडे 2 दिन तो मेरे जाएंगे सर। जो हाँ आप तो पूछ पढ़ाओगे लेना तो कालका वालों से छुट्टी दे रहा सैटरडे संडे की नहीं। सर ऐसे कैसे पूछ लेंगे सर हम तो सर कब तक कोई भगवान थोड़ी ना है, कॉलेज वाले जाके पूछ ले सैटरडे संडे छुट्टी होता है नहीं होता है, तुमसे ऐसे बोल रहे हो कि पता नहीं क्या, कॉलेज वाले ही तो हैं। सर काउंसलिंग में पूछ सकते हैं ना ये वाली बात हम? अरे फोन मिला के पूछ सकती हो, काउंसलिंग की बात ही छोड़ो। सर 1-2 कॉलेज और बता दो अच्छे अच्छे सर, कालका हो गया, इतना SRT बहुत और- इतने में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है शिखा, सर कालका मेरे फ्रेंड कर चुके हैं वहाँ से, तो सर मुझे इतना खास नहीं लगा वो, इसलिए मैं बोल भैया रही हूँ। ऐसा है जिसको जो मिल जाता है किसी को उसमें कुछ खास नहीं लगता है, जिसका एक बार हो जाता है उसको सही लगता है, जिसका नहीं होता है उसको कुछ खास नहीं लगता है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू शिखा। अब Good night, मेरी sir. टीम में जितने लोग हैं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, BHU से, सब जगह से पढ़ा है, हम लोग से पूछोगे हम लोग कुछ खास नहीं लगता है, ठीक है, क्या खास लगेगा, कुछ नहीं, हाँ पढ़ लिया, ठीक है। जी कुमार विशेष एंड बाकी शिखा, कुछ और समस्या रहेगी तो आई विल कम टू यू पीपल अगेन, जो भी बैच में स्टूडेंट है आई विल टॉक टू पीपल अगेन, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी कुमार विशेष, थैंक यू सर। थैंक यू शिखा। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने COQP 06 से पेपर दिया था और मेरे 166 मार्क्स आए हैं OBC से, तो CI के चांसेस है क्या? यार तुम पहले सिलेक्शन का चांस है कि नहीं पूछो, ये पूछो ना। हाँ वही मतलब CI में सिलेक्शन के चांसेस है नहीं है? नहीं, DU में सिलेक्शन के चांस है कि नहीं, पहले आप ये पूछिए। सर वो तो उसी के अंदर आता है ना सर, DU के अंदर ही हाँ आता है। तो मुझे तो लग रहा है कि DU में सिलेक्शन मुश्किल है ना। तो सर BHU के अलावा और कोई? नहीं, BHU वगैरह में तो कट ऑफ ऊपर जाता है, 06 पर मुझे तो लग रहा है मुश्किल है। देखिए लास्ट कट ऑफ तक कुछ चांस बनता है तो ठीक है, क्योंकि OBC कैटेगरी का आपको एडवांटेज मिल सकता है, अदरवाइज तो मुश्किल है। और रही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेजेस में इतना लिस्ट नहीं होता है कि ये कौन सा अच्छा है वो कौन सा अच्छा है, गिनती के 2 ही 3 कॉलेजेस हैं, एक कोएड कॉलेज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है और एक कोएड कॉलेज महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है, तो उन्हीं दोनों में से कोई एक आपको लेना है, ठीक है। DU से कोई एफिलेटेड कॉलेज वॉलेज नहीं होता है, तो शायद OBC से आपको मिल जाए, अदरवाइज मुश्किल है कि आपको मिले DU में एडमिशन, और BHU में तो और मुश्किल है। ओके सर, ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कट ऑफ शेयर कर दूं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ठीक, कुछ और डाउट आपको? नो सर, थैंक यू। थैंक यू। एंड देखिए हाँ कुमार, OBC कैटेगरी से प्रोबेबिलिटी है आपकी सिलेक्शन की, तो अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा, 5-6 मंथ का, मतलब बहुत पुराना सर्टिफिकेट ना रहे, OBC वाले में बात लागू होती है, ठीक है। और सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी है आपकी सिलेक्शन की 3rd-4th कट ऑफ तक, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। देन आई विल कम टू चिन्मय बेहरा। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरा CUET जो बीएड का जो कोड है COQP 03 सर, उसका मेरा मार्क है 134 और OBC कैटेगरी है, ठीक है सर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा में मिल सकता है क्या? यस, हाई प्रोबेबिलिटी है, मिल जाएगा। सर झारखंड वगैरह तो मिल जाएगा ना? यस मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में सर यस NCL है, मिल जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल। हाँ, ओडिशा में मिल सकता है, झारखंड में मिल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, देन वेलकम टू आंचल, देन प्रकृति। आंचल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आंचल। सर फर्स्टली तो थैंक यू, आपका जो भी कंटेंट यूट्यूब पे है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इन्फॉर्मेटिव है। एंड सेकेंडली सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो सर मेरा COQP 03 में 123 स्कोर है, जनरल कैटेगरी, बट आई हैव NCC कोटा एंड आर्मी कोटा CW, ठीक है। तो कोई चांसेस है मतलब कहाँ पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलने के? दिल्ली सब्जेक्ट क्या है आपका? COQP 03। सब्जेक्ट क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में?
सब्जेक्ट अभी पॉलिटिकल साइंस और बीएड ओनली। तो आप तो एलिजिबल ही नहीं है 03 से ना फिर। सर वो जो बीएड स्पेशल एजुकेशन का जो होता है। स्पेशल एजुकेशन में प्रोबेबिलिटी है कोटा से। सर और COQP 04 में आई हैव 83 स्कोर, अगेन वो बहुत कम है तो उसमें चांसेस बहुत मुश्किल है। अगर आर्मी कोटा वगैरह CW कोटा वगैरह से कुछ हो जाए तो बात और है, अदरवाइज मुश्किल है। सर आईटी में मेरे 282 रैंक है, तो अच्छा। मतलब उसमें क्या चांसेस है, मतलब कौन सा अच्छा कॉलेज रहेगा जो मेरे को मिल जाए? यार तुमको MSIT मिल सकता है, ठीक है, लीलावती भी मिल सकता है, ये सारे अच्छे कॉलेज हैं। यू शुड गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। सर जो NSIT आप बता रही है द्वारका वाला है, मतलब मेरा द्वारका पास एक ही MSIT है, महाराजा सूरजमल। सर महाराजा सर जनकपुरी वाला एक ही है ही। अब चाहे जनकपुरी में हो चाहे जहाँ हो, एक्चुअली पता नहीं है ना ज़्यादा कॉलेज। हाँ एक ही है ही, महाराजा सूरजमल नाम का कॉलेज, आप उसको सर्च करिए, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। एंड ठीक है, बाकी आर्मी कोटा से देखिए, स्पेशल वाले में आपका हो जाएगा आर्मी कोटा से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। देन आई कम टू प्रकृति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा आईपी में 84 रैंक आया है। अच्छा ठीक है। तो SCRT या लीलावती में क्या चांसेस रहेंगे? प्रोबेबिलिटी है, दोनों में प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, यू आर द सेम प्रकृति वर्मा फ्रॉम बैच 2? यस सर। ठीक है ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं, ग्लैड टू सी यू हियर। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पॉलिटिकल साइंस राइट? यस सर, यू रिमेम्बर मी? नहीं नहीं, मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो आई रिमेम्बर, डोंट वरी। चलिए ठीक है, गुड थैंक यू सर। गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छा रैंक है, वेरी गुड। ओके, देन आई कम टू काव्या जैन, देन गीतू यादव। हेलो सर। हेलो काव्या जी। सर आई वांटेड टू आस्क कि प्लेसमेंट्स के बेसिस पे कौन सा कॉलेज प्रायोरिटी के बेस हम लोग रख सकते हैं, लाइक SCRT वगैरह प्लेसमेंट? SCRT में प्लेसमेंट थोड़ा सा एक्टिव है, बाकी के सभी जगह एज यूजुअल नॉर्मल ही है। ओके, एंड सर ड्रेसिंग कोड का भी ऐसे कुछ स्ट्रिक्टनेस होती है हर कॉलेज में, मैंने सुना है। यार एक दो कॉलेजेस हैं जहाँ पर ड्रेस का कोड है, ठीक है, बाकी जगह कोई ड्रेस का कोड नहीं होता है। एंड सर SCRT वीकेंड्स पे ऑफ होता है ना? यस राइट, वीकेंड्स पे ऑफ होता है। ओके, एंड सर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा देता है तो उसके पास तो सिर्फ वही 3 कॉलेजेस का ऑप्शन होता है राइट? बस एक प्लेट इवेंट तो होम साइंस के लिए होता है। वो तो एक होम साइंस के लिए, हाँ। ओके, थैंक यू सर। और डिपेंड करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट पहले ही डिवाइड कर देते हैं ये लोग, ठीक है, पहले ही पेपर उसी हिसाब से ही कराते हैं, ठीक है। या तो जैसे अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करेगा अदर दैन, जैसे मेरा साइंस है तो अदर दैन कोई अगर उसके लिए अप्लाई करेगा तो फिर कोई ऑप्शन पॉइंट ही नहीं है वहां से करने का, लाइक बीएड साइंसेज होगी। नहीं, बीएड साइंसेज क्यों होगी, सभी जगह पे ऐसे ही डिग्री मिलता है। ओके ओके ठीक है, ये बस कॉलेज में एडमिशन से पहले तुमको बोलते हैं बीएड साइंस है, उनका एडमिशन के बाद बोला जाएगा, वो सब एक ही बात है। ओके, जैसे कोई SST पढ़ाना चाहे आगे जाके तो SST कैसे पढ़ाने लगोगी, साइंस की टीचर हो तो? वही, दैट्स व्हाई। ठीक है, SST कैसे पढ़ाने लगोगी, साइंस की टीचर हो तो? सर ऐसे बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं, जैसे मेरे भी नोन में, जो मतलब जिनका नहीं होता तो फिर वो और कॉलेज और सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, देन आई कम टू गीतू यादव। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मेरी रैंक IPU में 383 है और मुझे पूछना था कि मेरी लोकेशन के पास संत हरिदास कॉलेज है, तो क्या मैं विदाउट काउंसलिंग डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ? क्यों लेना है? सर मेरी लोकेशन के पास है वो। तो क्यों लेना है विदाउट काउंसलिंग? हाँ, काउंसलिंग से ही लूँ, डायरेक्ट जैसे कॉलेज में हम कांटेक्ट करके लेता हूँ। कल को कोई दिक्कत हो गई तो? अच्छा, मैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए काउंसलिंग से लेना ज़रूरी है। कल को कोई दिक्कत परेशानी होती है, कुछ कंप्लेन करना है, कुछ करना है, तो यूनिवर्सिटी भी रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। ऐसे कॉलेज में पैसा दे दी, कोई माई बाप है उसका?
ओके सर। एक बच्चा ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर रहा है आईपी यूनिवर्सिटी के, उसके में और तुम कॉलेज में ले जाके कैश में दी हो, दोनों में अंतर नहीं है। जो बच्चा ऑनलाइन पोर्टल पर पे किया है उसके बहुत सारे लोग हैं देखने वाले, ठीक है। और कोई बच्चा जो है क्या कहते हैं ले आके कैश में पे किया है इन कॉलेज, इन पर्सन और प्राइवेट में, कल को कॉलेज पे कोई दिक्कत हो जाए तो तुम क्या करोगे, किसके पास जाओगी? तो ये कल जो काउंसलिंग वगैरह होती है इनमें फीस ऑनलाइन होता है सब? यस यस, सब ऑनलाइन पे होगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। देन आई विल कम टू फाइका सईद, देन साक्षी राणा। हेलो सर। हेलो, यस फाइका। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही थी, एक तो मेरी 479 रैंक आई है, और सर मैं पूछना चाह रही सर गुरु नानक या गुरु रामदास कॉलेज में हो जाएगा? जस्ट अ सेकंड, हाँ यस प्लीज, हाँ यस फाइका। हाँ सर गुरु नानक में या फिर गुरु रामदास कॉलेज में हो जाएगा? यस हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। अच्छा सर, और सर इसमें बेटर कौन सा रहेगा, जैसे गुरु नानक गुरु रामदास कराना? दोनों ठीक है, लोकेशन के हिसाब से जाइए। सर ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। देन आई कम टू अविनाश। यस सर, एक्चुअली हम पटना से है सर। जी हाँ। तो हम बोल रहे थे कि जो है मतलब ये 169 मार्क्स है बीएड मैथमेटिक्स में, ये COQP 07 था, ठीक है। तो सर ये कोर्स सिर्फ जो है BHU और DU में अवेलेबल है क्या? 07 जो था ना? जी सर। हाँ यस बिल्कुल, हाँ। और सर इधर जो है मणिपुर यूनिवर्सिटी में दिखा रहा था, ठीक है, ये जो है मतलब, तो यहाँ पे अवेलेबल है क्या? अरे ये एक दो यूनिवर्सिटी कोई और होगी जो ले रही होगी, अदरवाइज तो गिनती की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी की सभी यूनिवर्सिटी 03 से एडमिशन लेती हैं। पिछले साल जो है सर जो है मतलब ये थर्ड राउंड के अराउंड जो है मतलब मेरे को याद है, ठीक है, 164 में एक एडमिशन हुआ था, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का, वहाँ पे ये BHU में। अच्छा। और मेरा इस बार जो है 169 आया, ठीक है। आपका 07 तो है? यस सर। तो 169 मार्क्स आया है जो है मतलब वही बीएड मैथ्स के लिए। तो सर जो है क्या लगता है सर BHU में हो जाएगा जो है मतलब? अब यार लास्ट ईयर किसी का कट ऑफ आया होगा बहुत नीचे तक तो वो बात और, अदरवाइज मुश्किल होता है। तो ठीक है, तो क्या करे सर जो है मतलब? RIE का पेपर दीजिए। RIE ये क्या है सर, इसका फुल फॉर्म? सर्च करिए डेली वाइट्स के यूट्यूब पर, पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, NCERT RIE। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। NCERT सर वैसे RIE, ठीक है। सर वैसे कुछ नहीं लगता है सर, हो नहीं पाएगा जो है मतलब 169 यार में जो अब मतलब? ये एकदम बॉर्डर पे है, कैसे कमेंट कर दूं मैं? ठीक है, हो जाता है अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगा कि आपका हो जाए, लेकिन मेरे सिर्फ महज कह देना पर्याप्त नहीं है ना। आप खुद सोचिए, आप कह रहे हैं कि BHU में लास्ट ईयर किसी का 164 पर हुआ था, अब लास्ट कट ऑफ वहाँ पर क्लोज हुआ था, एक ही दो बच्चा है, इस पर ज़्यादा हो जाएगा तो उतने में नहीं क्लोज होगा। सर EWS कैटेगरी है सर, तब भी नहीं होगा? अब यार कैटेगरी वाले में तो मतलब कई बार होता है कि कम रैंक वालों को मिल जाता है, ठीक है। पिछले साल जैसे 164 जो हम बताए ना वो जो है जनरल कैटेगरी था, ठीक है। तो इस बार जो है 169 जो है मेरा EWS है, तो मे भी कुछ ऐसा लगता है क्या आपसे? अब देखो EWS कैटेगरी क्या एडवांटेज मिलेगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। देन वेलकम टू साक्षी राणा। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग साक्षी जी, बताइए। सर मेरा 147 आया है IPU में, तो अच्छा ओके। SCRT MSIT लीलावती कोई मिल सकता है? यस, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की। SCRT की है? लास्ट कट ऑफ तक शायद पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू काश्मीन कौर, देन रानी धीरज कुमारी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरा IP में 414 स्कोर है, तो एक बार मेरे को पूछना था कि क्या मतलब कौन से कॉलेजेस का चांस रहेगा? जो आपके घर के पास हो लोकेशन, आप उसको फिल कर लीजिए जो आपको अच्छा, और सर बस एक डाउट और था कि जैसे DU में ना लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ना काफ़ी सारे कॉलेजेस दे रखे थे,
तो उसमें से हमें सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट करने थे। तो मेरा जैसे जो मेरा कट ऑफ था उसके अकॉर्डिंग मेरा उनमें नहीं आया था जो मैंने सिलेक्ट किया था। तो DU ऐसा में इधर, हाँ जी, DU में हाँ जी, हाँ जी। DU में तो दो ही मेरे को टोकॉलॉजी बस, है, दो ही तीन टोकॉलॉजी है, कैसे तुम उसे प्रायोरिटी सेट कर रही थी बैठ के? हाँ जी, DU में दो ही तीन कॉलेज ही है, कैसे तुम प्रायोरिटी सेट कर रही थी बैठ के? नहीं सर, वो मास्टर्स के लिए था, मैंने हाँ बीएड तो के लिए नहीं मास्टर्स किया के लिए था। कह रही हो ना, नहीं तो बीएड में तो दो ही तीन कॉलेज ही है DU सर में। मैं बस यही पूछ रही थी कि जैसे आईपी में तो ऐसा नहीं होता ना कि आप कोई प्रेफरेंस सेलेक्ट करो लेकिन फिर आपका किसी और में रैंक आ रहा हो, एंड वो सिर्फ आईपी में ऐसा ही प्रेफरेंस होता लिस्ट, है ऐसा ही होता है? जी, काउंसलिंग उसी को कहते हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, आईपी में ऐसा ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप फिर भी एक बार मेरे रैंक के अकॉर्डिंग आप कोई मतलब सजेस्ट कर दो कि अपनी लोकेशन के हिसाब से देखिए जो आपको बेस्ट अच्छा लगे। ठीक है, सर कॉलेज मेरे को लोकेशन का इतना माइंड में मतलब ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम सर्च नहीं करिए है। आप। ठीक है मैंने सर। जो वीडियोस बनाए हैं डेली बाइट्स पर आईपी के, सभी वीडियोस में हाँ आपको जी। देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको 22-23 कॉलेजेस का नाम लिखा हुआ है, उन आप हाँ देखिए जी। दिल्ली में कहाँ रहती हैं, लोकेशन के हिसाब से सर्च करिए, कॉलेजेस के रिगार्डिंग फाइंड आउट करिए। ठीक है ठीक है, सर। फिर नेक्स्ट हाँ जब भी जी। मेरा सेशन होगा वहाँ हाँ पर जी। आइएगा, बताइएगा कि सर मेरा रैंक 400 सो एंड सो है, ये 2-3 कॉलेजेस मैंने लिस्ट किया है, इसमें से क्या प्रेफर करूँ। ठीक है सर। सर एक तो कालका एंड लीलावती चल रहे थे माइंड में। अच्छा, अब तुमको अब लोकेशन पता चलने लगा कहाँ है? नहीं सर, बट जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं ना जो माइंड में रहते ही है तो। नहीं तो थोड़ा देखिए, सर्च करिए, थोड़ा फाइंड आउट हाँ जी, करिए हाँ कि जी। इन 3-4 में से कौन सा बेहतर पड़ेगा, क्या प्रायोरिटी है। मैं रखूं, तो फिर मैं श्योरली ज़्यादा बेहतर आप पे कमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आप सर। बताएंगे कि सर ये 3-4 कॉलेजेस हैं तो मैं बता पाऊंगा कि सीक्वेंस में प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कौन सा रखना चाहिए। ठीक है, तो सर आप एक और सेशन फिर रखोगे ना? शायद हमारे सेशंस होते रहते हैं। ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। देन वेलकम टू रानी धीरज कुमारी। एक्सक्यूज मी सर। सर जी एक्सक्यूज मी अविनाश, सर। एक सेकंड अविनाश, रानी धीरज कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रानी। सर मेरा रैंक 564 है सर। ठीक है। सर तो बोल रहे थे मेरे घर के पास MSIT है तो उसमें तो प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगा। हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लास्ट कट ऑफ तक स्पॉट राउंड में हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर मेरा OBC का सर्टिफिकेट भी है। दिल्ली का ओबीसी है? नहीं सर, बिहार का। नहीं, सेंट्रल वाला ओबीसी दिल्ली में मान्य नहीं है। अच्छा ठीक है, दिल्ली का ही ओबीसी सर- चाहिए आपका। सर तो और कौन से कॉलेजेस के लिए करेंगे, क्योंकि मुझे उसका तो पता कल का नहीं। कर लीजिए। और सर ये MSIT लीलावती नहीं है? भर सकते हैं, स्पॉट राउंड तक मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हेलो। ठीक है, स्पॉट राउंड तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पॉट राउंड नहीं समझ। जब होगा तो पता चलेगा। हेलो। ठीक है, ओके, देन आई कम टू अविनाश। हाँ सर, बोल रहे थे सर कि जैसे ये लिखा हुआ था सर पेड कोर्स ऐसे कुछ सर जो है BHU में, तो पेड कोर्स क्या होता है सर? ये आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, BHU बीएड वाला प्लेलिस्ट सर्च करिएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और चीज है सर कि जो है जैसे COQP 07 जैसे इसका एग्जाम दिया, ठीक है, तो इस वाले कोड से जो है कोई और जो है मतलब नहीं मिल सकता है कुछ और, मैं बीएड कर ले ऐसा कुछ जो है मतलब कहीं देखो भी यार, ऐसा मेजर रहता है यही DU और BHU एडमिशन लेते हैं, उससे और भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ लेती होंगी, तो जो लेती होंगी इधर उधर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो नॉट इन माई प्रायोरिटी लिस्ट। अच्छा सर, एक और चीज सर, ये जो मणिपुर जो यूनिवर्सिटी है सर, ये कैसा है आपके नज़र में, अगर जो इससे बीएड करे तो? यार मेरे नज़र में तो मणिपुर ही बहुत दूर है। ठीक है, और मैं बीएड करने के लिए कतई कभी मणिपुर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो ये बात है, सिंपल सा। सर ठीक है सर, आप नहीं जाएगा, अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं तो फिर जो है मतलब बताया ना, जो है ये सही रहेगा या नहीं रहेगा जाना? यार जिस रास्ते में जाऊंगा नहीं उसके बारे में क्या बताऊं। ठीक है, ठीक, अब इस तरह से आप सडनली बोलेंगे सर मणिपुर यूनिवर्सिटी कैसा है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कैसा है, तेजपुर यूनिवर्सिटी कैसा है, तो आप बिहार में रहते हैं, आई डोंट नो आप मणिपुर जाने के लिए सोच भी क्यों रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई जाइए। देखो ये BHU बीएड का आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको डेली बाइट्स पे किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जानना है, उसका आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको शुरू से अंत तक सारा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा, रेगुलर और पेड सीट क्या होता है यहाँ पर एक्सप्लेन है, जाके उसको देखिए। ठीक है, उसी तरह कोई NCERT RI क्या है भाई, डेली बाइट्स पे एक प्लेलिस्ट है, जाके NCERT RI बीएड का पूरा प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, तो NCERT RI, हाँ ठीक है, तो जाके देखिए, उसके रिगार्डिंग फाइंड आउट करना शुरू करिए। तो उसी तरह जो भी यूनिवर्सिटी आपके माइंड में आ रहा है उसका एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। IP यूनिवर्सिटी आ रहा है उसका एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा।
इसमें आपको तमाम सभी कॉलेजेस वगैरह सब देखने के लिए मिल जाएंगे, क्यों आईपी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, क्या आईपी में सीयूईटी से एडमिशन होता है, पेपर स्ट्रक्चर सिलेबस क्या है, लास्ट ईयर जो रैंक 1 आया था उन लोगों का आपको फीडबैक देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यस, इस साल भी रैंक 1 दिल्ली बाइट से ही आईपी में, ठीक है। तो ये आपको ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी यार, सब कुछ दे रखा है, कॉलेजेस का क्या है और ये है, सब डिटेल में दे रखा है, आप जाके एक बार देखिए। जैसे हम बोल रहे हैं सर कि जैसे जो आप बता रहे हैं सर, तो उसमें क्या मतलब फी वी का क्या है सर, जो मतलब ये जो DU BHU का, ये जैसे सेंट्रल वो भी यूनिवर्सिटी का आपको जो उसी फी में होता देखने के है, लिए मिलेगा, जाके चेक करिए, अच्छा वो सब भी बताया हुआ है, ठीक वो है। भी सब प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके देन आई कम हाँ टू, सर, थैंक यू सर। हाँ ओके थैंक यू। देन आई कम टू रश्मि। यार तुमने रश्मि के बीच में स्पेस क्यों लगा दिया है? हेलो सर। जी हेलो रश्मि, बताइए। सर मेरे आईपी ग्रेड में 504 रैंक है। तो सर आईपी में ऐसा कोई कॉलेज है जो मतलब रेगुलर में जाना पड़े और एग्जाम के लिए फिर जाए? देखिए मैं इन सब चीज़ों पे कमेंट नहीं करता हूँ, मैं डेली बैठ से किसी भी सेशन में ये क्वेरी एंटरटेन नहीं करता हूँ कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ कॉलेज ना जाना पड़े और केवल फ़ी दे दें और मेरा काम हो जाए। तो आई डोंट सजेस्ट रिगार्डिंग दिस, आई डोंट कॉमेंट रिगार्डिंग दिस कि कोई ऐसा कॉलेज जहाँ सिर्फ पैसा दे दें और अटेंडेंस लग जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग बात करना है तो मैं ओपन सेशन में आपको कह दे रहा हूँ कि आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं आपको एक व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप बात कर लीजिएगा, ना मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करूँगा, आप अपना समझ लीजिएगा उनसे कैसे क्या बात करना है, वो आपको बता देंगे कौन से कॉलेज में होगा। इस तरह के कॉलेज में आपको अलग से कुछ उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लेट से 40-50 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर वो आपका एडमिशन करवा देंगे ऐसे कॉलेजेस में। सर आईपी में ही आता है ना वो कॉलेज? यस यस आईपी में ही आता है। सर आप बता दो अपना आईडी। सर्च करिए मिल जाएगा, ठीक है। देन वेलकम टू शिवानी तिवारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवानी जी, बताइए। सर मैंने CUT PG बीएड लैंग्वेज का एग्जाम दिया था। सर मेरे 219 मार्क्स आए हैं, मेरे को ड्यू मिल सकता है सर? कितना मार्क्स आया? 290? 19। अच्छा 219, अच्छा सब्जेक्ट क्या है आपका, पेपर कोड? सर बीएड लैंग्वेज 05 पेपर कोड। यस प्रोबेबिलिटी है, मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके थैंक यू। देन वेलकम टू आकृति सिंह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आकृति जी, बताइए। सर मैंने आईपीयू का पेपर दिया था तो मेरी रैंक 1314 आया है। अच्छा तो सर उसमें मेरे को SCRT की कितनी प्रोबेबिलिटी है आउटसाइड दिल्ली से होना? 0%। अच्छा और सर और आप पूछ लीलावती? भी क्यों रहे हैं SCRT के रिगार्डिंग? आपको अपने रैंक का आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि मतलब आपका रैंक बहुत पुअर है? ओके सर। लीलावती? नहीं ये सब कोई नहीं मिलेगा भाई, आप बॉटम 50 में, आपको पता है जितने बच्चे फॉर्म 314 आया है। अच्छा 314 आया है, यस सर। ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी है। सर मैं तभी तो सोची हूँ, मैंने कहा आपने 500 वालों को कुछ नहीं कहा। नहीं मुझे कहा 13-14 आप कह रही हैं। नहीं सर ठीक है, 314 सर। ठीक है, माय SCRT बैड, का ठीक है, ओके हाँ। नहीं SCRT मुश्किल है, लेकिन हाँ MSIT और लीलावती में हो जाएगा। सर आउटसाइड दिल्ली से हूँ तो फिर भी मुश्किल है। मुश्किल है थोड़ा सा, लास्ट कट ऑफ तक मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, लीलावती और इसमें मिल जाएगा MSIT में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। देन वेलकम टू मंतशा इमाम, देन सिमरन अंसारी। मंतशा इमाम। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग जी। Sir, I have done my schooling outside Delhi, and my score of IP BEd rank was 517, and I can come there only when the chances of my nearby locality are confirmed, like Kalkaji, Govindpuri, or other, because my some of my family members are there. So, what are the chances and probability of getting the nearby college, like Kalkaji or Nehru Place? ये हिंदी में बताइए, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने, फिर से। ठीक है, हिंदी में बताइए आप। हाँ
हाँ, क्या कह रही मंतशा? सर एक्चुअली मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो आउटसाइड दिल्ली हुई है, और मेरा जो रैंक आया है वो 517 आया है IPU बीएड में। और मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे कालका जी और नियर बाय रहते हैं, तो मेरे चांसेस तभी होंगे वहाँ पे आने के अगर मेरी ये प्रोबेबिलिटी है इस रैंक पे उस नियर बाय कॉलेज मिल जाए कालका में आपका 517 हो के जाएगा, अंदर। कालका में ही आपका हो जाएगा। ओके। ठीक है। एंड सर वन मोर क्वेश्चन। सर मैंने CUET दिया था MA पॉलिटिकल साइंस के लिए एंड आई स्कोर्ड 172 रैंक। तो DU में कोई चांसेस है? और मैं अभी DU में ही पढ़ रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ, बट मेरा BA प्रोग्राम था। 50%, हाँ लास्ट कट ऑफ तक हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ थैंक यू। ओके, नेक्स्ट किसको डाउट था? जस्ट रेज योर हैंड। जी नरगिस, देन विल कम टू नीरज, देन जितेंद्र। सर मेरा IPU में ना 462 रैंक आया है। अच्छा नरगिस, तो ठीक सर है। मेरे घर के पास गुरु रामदास कॉलेज है, उसमें तो मेरा आ जाएगा। राइट। लेकिन सर मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे SCRT को ना रखूँ ना, क्योंकि सर मेरा फिर भी नहीं आएगा और फिर भी नहीं आएगा। तो प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे? नहीं सर, क्योंकि मेरा मेरा सर 400 से भी नीचे है रैंक, तो मुझे तो तुम फेलियर मतलब हो? आप बताओ। तो तुम फेलियर हो, ये कह रही हो? नहीं सर, फेलियर नहीं हूँ, लेकिन नहीं हो सर तो फिर रखना ऊपर SCRT SCRT। को सर SCRT को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख भी दो तो फिर भी चांस तो नहीं है ना आने के। तो रख दो, नहीं है चांस तो भी आने का। तो क्या रखने में कोई सर पे बोझ हो रहा है, पीठ पे वजन बढ़ रहा है? नहीं सर, पर नहीं, इट्स नॉट मैं फनी और नरगिस। पीठ पे वजन ओके बढ़ रहा है, सर। बोझा बढ़ रहा है आपके पीठ पर, उसको प्रायोरिटी में ऊपर रखने से। सर मैं और कॉलेज भी आपसे पूछना चाह रही थी कि एक रखिए। सर सेंट लॉरेंस कॉलेज है जो कि सर मेरी ठीक है, वो सब लोकेशन भी ले के सकती हैं। सेंट लॉरेंस, गुरु रामदास में से कोई एक चूज कर लो। सेंट लॉरेंस ठीक है, कैंपस वैम्पस ठीक है उसका। सर सेंट लॉरेंस कॉलेज जो है वो ओनली गर्ल्स कॉलेज है ना? जाके चेक कर लीजिए, तुमको तो एडमिशन मिलेगा, तुम गर्ल हो चाहे बॉय। नहीं नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जितनी बार सर्च किया उस पर लिखा हुआ आ रहा है ओनली गर्ल्स, ओनली गर्ल्स। हाँ तो ठीक है, फिर जाके एडमिशन लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आपका तो हो रहा है ना, आप गर्ल ही है ना। हाँ तो सर ठीक है, आप गुरु क्यों परेशान हो रही है? रामदास कोविड है कि नहीं है? ओके सर, अगर गुरु रामदास और सेंट लॉरेंस कॉलेज इन दोनों में से किसे प्रायोरिटी पर पहले रखूं? जो आपके घर के पास हो। सर दोनों ही मेरे घर के पास हैं। तो घर बदल लो यार। नहीं सर प्लीज सर, ये बता दीजिए कि गुरु रामदास ठीक है क्या, ये कॉलेज ठीक है? दोनों अच्छा है भाई, दोनों ठीक है, दोनों में से जो ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम टू नीरज। सर गुड इवनिंग, आवाज आ रही सर? जी जी नीरज, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। जी नीरज, तो कैसा लग रहा है डेली बैट्स पर? हाँ जी सर। कैसा लग रहा है डेली बैट्स पर? नहीं सर, बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया IPU का वो दिया था सर, तो बढ़िया रैंक है थोड़ा बहुत फिर भी। सर 347 आया है। ठीक है, हाँ गुड। तो सर क्या बोलते हैं, मैंने लिस्ट बनाया तो जैसा आपने बोला पहले SCRT रखना है, फिर MSIT रखना है, फिर लीलावती रखना है, और एक गुरु नानक और गुरु रामदास। ठीक है, कर लीजिए। हाँ सर ऐसे हो सकता है 347 में? यस यस, ऊपर के दो SCRT छोड़ के बाकी के सारे मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा MSIT, क्योंकि MSIT थोड़ा पास है मेरी सर। हाँ हाँ, MSIT भी मिल जाएगा, लास्ट क्वार्टर तक तो मिल ही जाएगा आपको। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू नीरज। वेलकम टू अंकित जितेंद्र। अंकित AG। जी सर। जी अंकित जी राम राम। राम राम जी, बताइए। सर ठीक हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बता दीजिए। सर बस सर जी ठीक, अब इतनी देर से वेट करो, आप तो ब्रेक ही नहीं ले रहे मेरा। हाँ आप बेवजह माइक ऑन कर रहे थे इसलिए। हाँ जी अंकित बताइए। हाँ अच्छा हाँ, सर, मैं कह रहा था 629 रैंक है, मेरे को SCERT कॉलेज चाहिए, हो जाएगा क्या? नहीं मुश्किल है यार, 629 में मुश्किल है। सर कुछ करवाओ ना फिर। अविनाश आप सर प्लीज कुछ तो माइक ऑफ बताओ, करो भाई। कुछ तो बताओ सर। अरे मैं मतलब कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर मैं वही पूछ रहा हूँ, 629 रैंक का ये सब कुछ तो हो ऑप्शन। नहीं तो आपको बाकी के अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे ना अंकित, आपका रैंक अच्छा है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आपको बाकी कॉलेज मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, लीलावती मिल जाएगा? यस यस मिल जाएगा।
कंफर्म सर? मतलब कंफर्म ही है, मतलब लेकिन काउंसलिंग में जब तक नाम ना आ जाए तब तक तो कहना सब चीज़ मुश्किल ही रहता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है मिल जाएगा। ठीक है सर कट ऑफ वगैरह कब तक आ रही है? कट ऑफ 1 महीने में आ जाएगी। 1 महीना? हाँ हाँ 1 महीने में भाई काउंसलिंग का फॉर्म रिलीज होगा, काउंसलिंग का फिर वो लोग कट ऑफ का पूरा शेड्यूल देंगे, फिर लगेगा अंकित 1 महीने लग जाएंगे यार। अच्छा सर, ठीक है उतना लगता है अंकित। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू बहुत सर सारी जी, शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी अभी बेस्ट। बहुत हेल्प करते हो आप। नहीं नहीं अंकित, इट इज ऑलवेज प्लेजर एंड ऊपर वाला करे कि आपका अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो। ऑल द वेरी बेस्ट अंकित। ठीक है थैंक यू सर। ओके देन आई विल कम टू जितेंद्र। हेलो जी जितेंद्र बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपकी वजह से सर रैंक 13 आई है मेरी। अरे वाह गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका चैनल फॉलो किया था मैंने, दिल्ली बाइट्स टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। ठीक है गुड, काफ़ी हेल्पफुल था। जी जी सर ये मुझे ये पूछना था कि आगे का जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लगता है उसमें? 1 महीने यहाँ से अब से। अच्छा सर, इसमें SCRT कॉलेज रखना चाहिए प्रायोरिटी पे या सूरजवन? SCRT रखिए। SCRT पहले कट ऑफ में मिल भी जाएगा, SCRT रखिए। मान के चलिए कि जुलाई एंड तक आपको एडमिशन हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जुलाई एंड तक आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना रहेगा मैक्सिमम। ठीक है चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। वेलकम टू सिमरन देन माधवी। सिमरन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिमरन जी। सर मेरी आईपी में 227 रैंक आई है, तो SCRT तो इसमें पॉसिबल है, लेकिन नीलावती में हो सकता है ना? यस यस श्योर शॉट। सर उसकी फीस कितनी होती होगी? लगभग 1 लाख रुपए। तो इसको हम इंस्टॉलमेंट में वगैरह मतलब पे कर सकते हैं यार? ऐसा कुछ होता है? मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं, एडमिशन के समय 40,000 पे कर सकती हैं, बाकी कॉलेज वाले थोड़ा सहूलियत देते हैं, एडमिशन हो जाएगा थोड़ा टाइम देंगे वो लोग, ऐसी बात नहीं है। ठीक है थोड़ा टाइम देंगे। सर मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे पूछ रहे हैं प्रायोरिटी का, तो जैसे हमारा जैसे DU में होता है कि कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे, वैसे यहाँ पे नहीं होता है कि हमें खुद प्रेफरेंस देनी होती है? खुद प्रेफरेंस देंगे हाँ। कॉलेजेस की। यस 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 अच्छा सर, वो नेक्स्ट मंथ तक होगा ना जो हमें खुद प्रेफरेंस देनी है? काउंसलिंग होगा। ओके सर, थैंक यू सर। और प्रायोरिटी DU में भी देना होता है, तो DU में 2 ही 3 तो कॉलेज ही है, उसी को ऊपर नीचे करके सफल करते रहिए। ठीक है तो ये चीज़ है। यस माधवी। यस सर। सर मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था सर, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं, आप प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। मेरा 124 स्कोर था आउट ऑफ 300 स्पेशल में बीएड का, तो सर चांसेस मेरे को समझ नहीं आ रहे सर, बहुत टेंशन हो रहा है कि होगा नहीं होगा, तो क्या आप थोड़ा कैटेगरी है क्लियर कर आपका? दीजिए। सर OBC NCL दिल्ली, सेंटर का भी है दिल्ली का भी है। यार 124 मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लास्ट कट ऑफ तक प्रोबेबिलिटी है स्पेशल एजुकेशन में। ओके सर, मतलब MR और VI दोनों बढ़ना चाहिए ना? यस यू शुड ट्राई बोथ ऑफ देम। ओके सर। सो कितनी लिस्ट निकलती है कुछ अब आइडिया? जितनी भी लिस्ट आए आपका नाम आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 100 लिस्ट भी आए तो क्या ही मतलब आपके लिए। ओके सर, तो चांसेस लो हैं? अब लिस्ट आने दीजिए पता चलेगा। चांसेस यस चांसेस लो हैं। ओके सर। ठीक है चलिए ठीक है। तो देखिए कोई कह रहा था मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। देखो यार इतनी देर से मैं क्वेरी तो ले ही रहा हूँ, कई बार होता है कुछ लोगों का नाम लिस्ट में नीचे रहता है, आपने हैंड रेज रखेंगे तो श्योरली मैं कॉल करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सभी कैंडिडेट की क्वेरी लेकर ही जाऊँ। डेली वाइट के सभी सेशन में सभी कैंडिडेट से क्वेरी लेकर ही जाता हूँ। जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है रुक जाइएगा, बाकी का एज ऑफ नाउ मैं सेशन रैप अप कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि इसी वीक में मैं 1-2 दिन और सेशन कंडक्ट कर लूँ, सो दैट जो भी आप लोगों के डाउट कंसर्न क्वेरी हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। बाकी का मैं लेट नाइट ही कंडक्ट करूँगा, क्योंकि दिन वगैरह में थोड़ा सा मेरे लिए सेशन कंडक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और भी सारे कमिटमेंट्स रहते हैं और सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी अगेन मैं सभी कैंडिडेट्स को रिपीट करूँगा कि देखो एक RIE है, उसका फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो कुछ दिन में रिलीज़ हो जाएगा। उसका प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल भी डेली वाइट्स के यूट्यूब पर आएगा, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यू पीपल शुड श्योरली गिव अ ट्राई कि क्या मेरा NCERT RI में हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस पर आप ट्राई दीजिए, पहला चीज़। एंड दूसरा चीज़ कि इस बात का भी समझ रखिए कि जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा तो सीटेट उटेट में भी फिर आपको फॉर्म फिल करने का आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाता है, तो उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फर्स्ट प्रायोरिटी में ही दे के क्लियर करना है, हल्के में नहीं उठाना है। एंड तीसरी चीज़, कोई भी कॉलेज वॉलेज कभी आपको नौकरी नहीं दिलाता है। किसी कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट सेलेक्टिव है, 2-4 स्कूल कहीं आ गए तो ठीक है,
लेकिन अगेन इट इज़ फुलिश एंड स्टूपिड ऑफ यू कि आप कॉलेज के भरोसे बैठे हुए हो तुमको जॉब दिलाएगा। नहीं भाई, इंडिया में ना तो शिक्षा का मानक वैसा है, ना कॉलेजेस उनके यहाँ जाके रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। आपकी स्वयं से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने अंदर खुद इस तरह के सॉफ्ट स्किल्स इनकलकेट करें, इस तरह के न्यू स्किल्स अपने अंदर डालें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर डालें सो दैट हम स्वयं से जो है जॉब करने और उन सारी चीज़ों के लिए भी रेडी रहें कि सभी परिस्थितियों में आप जॉब करने लायक हैं। इसके लिए आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा। कोई कॉलेज, संस्था, इंस्टीट्यूट आपको ये सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं करेगी। तो प्लीज़ वैसे मेंटली फिर आप प्रिपेयर्ड भी रहिए, ठीक है। उसी कड़ी में डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल, बिजनेस रेडी स्किल का सेशन होता है, उसकी ट्रेनिंग सेशन होती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी ये बात आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए कि आपको करना है और सीखना है। एंड हाँ, उसके लिए कोई अलग से समय नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें कुछ भी करने के लिए अलग से कोई टाइम नहीं आने वाला है कि आपने सोचा है और दुनिया आपके लिए रुकी हुई है और अलग से आपके लिए समय आएगा। इसी कॉलेज के साथ ही आपको करना होगा, क्योंकि अलग से जब समय आएगा तो अलग से चैलेंजेस भी आते हैं। तो बेहतर होता है कि अपने कॉलेज डेज, अपने एकेडमिक डेज के साथ ही ये सारा चीज़ सीख कर निपटा लें, क्योंकि कॉलेज में हो तो किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना भी आसान होता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रिपेयर कर रहे होगे तो दुनिया की नज़र भी आप पर ही होती है कि अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो और बेटा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, और क्या सोचे हो इस बार होगा कि नहीं होगा। तो पूरी दुनिया की नज़र जब आप पर आती है तो परफॉर्मेंस से फिर दिक्कत होता है, एक एंग्जाइटी होता है, एक प्रेशर होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अपने एकेडमिक्स के साथ ही हम ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द इनकलकेट करके बेहतर करें और इम्प्रूव करें, ठीक है। ये अप्रोच रहेगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे लाइफ में, एक लॉन्गर टर्म में। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। पिछले 5 साल में जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट मैंने लोगों के बीच में देखा है उसके बाद मैं कह रहा हूँ। एंड हाँ, मैंने विद टाइम अपने गवर्नमेंट जॉब्स क्वालिफाई कर रखे हैं, नेट जेआरएफ मैंने क्वालिफाई कर रखा है, और वो सारा कुछ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जॉब वाला बात आप ध्यान रखिए। और खुद भी डेली बाइट्स 10 से 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो आई एज अ फाउंडर आई अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द skills that I expect from my teammate. So I equally understand कि what are other teammates expecting from you, what are the other founders, what are the other educators, what are the other institute people expecting from you people, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन एक इंस्टीट्यूट नॉर्मल लगता है तो बाकी के इंस्टीट्यूट भी कुछ वैसा सही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो उसी पर अपना बिल्टअप आप रेडी करिए कि आप बेहतर कर पाएँ, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। जिनको भी कुछ डाउट रह गया रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिस्पॉन्स सीट। ओके सर, ठीक है। ओके सर, वो मतलब सर तो CIE जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसमें मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है? कितना स्कोर है आपका? सर 214 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका पेपर कोड 04 है ना? यस सर, यस। हाँ, मिल जाएगा। DU के सभी कॉलेजेस अच्छे हैं। सर हमने डेली बाइट से तो पढ़ा है, फर्स्ट मुझे पता है सलोनी, आप डेली बाइट से पढ़ी हैं। हाँ जी और सर। आपका सर मुझे लगा भूल गए। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आप तो ज्ञान की वर्षा और बच्चों को भी दे रही हैं, तो मुझे पता है, ठीक है। तो ठीक है, आई एम अवेयर, ठीक है। सलोनी इट्स गुड एंड इट्स रियली गुड। एंड 04 में आपका जो मार्क्स है, आपका रैंक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड एंड हाईली अप्रिशिएबल। आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें भी, आपका जो IP में भी रैंक वैंक है, सब अच्छा है, ठीक है। तो जिस बच्चे का मार्क्स अच्छा रहता है, स्कोर अच्छा रहता है, उससे तो ऐसे भी कोई गुस्से वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड सलोनी इट्स नॉट लाइक, देखोगे, आप देखोगे इस पूरी सेशन में देखोगे थ्रू आउट मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चे उसी चीज़ को पूछ रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी क्वेरी में कुछ दिक्कत है, और ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी आपका स्कोर परफॉर्मेंस अच्छा है, इट्स रियली गुड, अप्रिशिएबल, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आपका हो जाएगा DU में, मोस्ट प्रोबेबली CIE ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर हमने एक्चुअली ड्रॉप ही CIE के लिए लिया था। नहीं, दैट्स ग्रेट, तो आपको मिल जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है, 99% चांसेस है मिल जाएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ऑफिशियल फीडबैक। शर्वानी मैम आपके साथ इंटरव्यू अगर कंडक्ट करेंगी, डोंट वरी। यस मैम, बस सर ये है कि बस CIE मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अंदर से क्योंकि सर इस बार रैंक 1 पता नहीं है ना कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, उन्होंने वो ऑफिशियल नहीं किया है। यार एक डेली बैच का स्टूडेंट है जिसके 277 मार्क्स हैं सर। COPQ 04 में 7 में तो रैंक 1 तो सर 04 में आप तो डरा रहे हो।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हो जाएगा यार, तुम्हारा टेंशन मत लो, ठीक है। सर 04 में थोड़ी ना आए होंगे 77 अरे हो किसी जाएगा, के। अगर उसका आ भी रहा है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो उसके नंबर लेके, तुम्हारा हो जाएगा यार। सर फिर तो 14 वाला तो कहीं दिखेगा ही नहीं सर, 77 तो। अरे तो टॉपर के बीच में और सेकंड वाले के बीच में नंबर का गैप बहुत ज्यादा रहता है कभी भी। ये सर पर स्टिल ह्यूमैनिटीज में शायद मुझे मतलब लगता है ठीक है, कि तो क्या इतना तो करोगे, नहीं। तुम्हारी किस्मत खराब थी, तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, क्या करो अब। सर ठीक है, अब क्या करेंगे जी। चारुल, सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट सर, कोई मेरा दिक्कत नहीं, नेट नहीं था, मैं अभी अभी घर आई कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे चलो। पता चला और मेरा रैंक 176 आया है। गुड, वेरी गुड। तो चारुल आपको इसमें MSIT मिल जाएगा? यस यस फॉर श्योर 100% मिल जाएगा, ठीक है। MSIT हो जाएगा मेरा? यस 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 फॉर श्योर हो जाएगा 100%, ठीक है 100% हो जाएगा। 176 में। और सर काउंसलिंग कब शुरू होगी, मैं कब बुक करूँ चारुल टिकट्स? 1 महीने लगेंगे यहाँ से, आपसे नोटिस आएगा, अपडेट आएगा तुमको, वो लोग अब नोटिस आने के बाद भी समय देंगे, ठीक है। आपका एडमिशन फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में हो जाएगा मतलब MSIT में। फर्स्ट या सेकंड में MSIT में, अच्छा। यस। तो मतलब सर 10 दिन के अंदर मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि 30 दिन के अंदर कब आएगा तक नोटिस, टिकट्स आएगा बुक करनी नोटिस है। आएगा तो देखने के लिए मिलेगा, नोटिस को आने तो दीजिए, ठीक है, नोटिस आने दीजिए। सर आप बता दोगे ना उसमें नोटिस आ गया बिल्कुल तो बिल्कुल अपडेट आएगा भाई, डेली एकदम वाइज डेली देगा वाइज, ना? एकदम अपडेट देखने के लिए मिलेगा, नॉट टू वरी, इंटीमेशन देंगे? अपडेट देखने के लिए मिलेगा, एंड मैं खुद भी सेशंस भी कंडक्ट करूंगा उस पर, डोंट वरी, ठीक है।